फिर आने वाला भी पूछा होगा हमने। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। आवाज आ रही है सबको? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, आवाज आ रही है। हरे कृष्णा। थोड़ा सा उन्होंने मीटिंग लेट शुरू की, so I was just doing Gayatri, completing. ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। So welcome everyone in today's session on nectar of devotion. आवाज ठीक से आ रही है सबको? Yes, Prabhu. Loud and clear. So Madhura Krishna Prabhu and Kunjavasini Mataji sent that they are unable to on their video. Okay, others can switch on their video. कल हमने डिस्कशन किया था। बिफोर दैट नाना शास्त्रचारणैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारणो त्रिभुवने वन्ने शरण्याक धीरा धीर जनाप्रिय करो सद्धर्म संस्थापको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालको मुखं करोति वाचालं मित्रपातो श्री रूप गोस्वामी की जय। श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय। श्री प्रभुपाद की जय। अंत कोटि गौर भक्तवृंद की जय। तो कल हमने
कल नहीं परसों जो डिस्कशन किया था, क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए थे? बी इनवाइटिंग एवरीवन टू शेयर प्लीज। शुद्ध भक्ति ब्राह्मण स्तर के भी ऊपर ले जाती है। भक्ति की शुद्धता, 2 चैप्टर भक्त का हमने पढ़े पतन थे। नहीं, भक्त का भक्त पतन नहीं होता। भक्त का कभी पतन नहीं होता, है ना। मायावादी जो है फिर से नीचे गिर जाते हैं। इसे बताते हैं पतंति अध अनाथ जुष्मदंगय। भगवान के चरण कमलों की उपेक्षा करते हैं, अनादर करते हैं, पतंति अध, फिर से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन भक्त का कभी भी पतन नहीं होता है, क्योंकि भगवान के चरण कमलों को आश्रय देता है। वेरी गुड। फर्दर, भक्ति के द्वारा अपन सारे ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा। भक्ति के द्वारा सारे ऋणों से मुक्त हो जाते मुक्त हो हैं। वेरी जाते गुड। हैं। हाँ, अलग अलग नहीं, हमको सिर्फ जीएसटी देना है बस, सारे टैक्स अपने आप सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को दे देंगे। गोपाल सहारा तेरा। गोपाल साहब। Anyone else? और कोई? प्रभु जी ये राधिका भी सहेली माता जी, पॉइंट बताया था। हाँ अर्चना माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये भी पॉइंट बताया था कि भक्ति मतलब अपन ये ना सोचे भक्ति में आ गए हैं तो केवल दीक्षा लेने से हमारे कर्तव्य पूर्ण हो गए हैं, उसके लिए हमें उनका पालन भी करना पड़ेगा भक्ति का, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। वेरी गुड पॉइंट, है ना। दीक्षा तो केवल शुरुआत है, उसके बाद हमको भक्ति कैसे की जाए उसको पालन करना पड़ेगा। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं इनिशिएशन, इनिशिएशन मतलब शुरुआत, नॉट द एंड। वेरी गुड। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। सैटरडे की क्लास में आपने एक पॉइंट ये भी बताया था कि मतलब भक्ति किसी भी जाति का वो नहीं है, मतलब किसी भी जाति का व्यक्ति भक्ति कर सकता है, भले वो ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, या मतलब किसी भी कैटेगरी का, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ये अदर जाति का है तो नहीं कर सकते, या हाँ, किसी भी जाति का व्यक्ति किसी भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है। वेरी गुड। मतलब वर्णाश्रम पर ये निर्भर नहीं करता है, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। भक्ति इन सबके ऊपर है। जिस तरह चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के निनोय, जय कृष्ण तत्व वेत्ता सही गुरु है। किबा विप्र, ब्राह्मण क्या, किबा न्यासी, सन्यासी या शूद्र क्यों ना हो, जो कृष्ण तत्व को जानता है वही व्यक्ति गुरु है। तो ये जो आप पॉइंट बता रहे हैं भक्ति की शुद्धता से, साथ ही हमने देखा था भक्ति मुक्ति से भी बढ़ के है, जो 4th चैप्टर था, जिसमें हमने देखा था कि भगवान के भक्त यदि भगवान की सेवा ना हो तो कोई मुक्ति भी नहीं चाहते, फिर स्वर्ग की तो बात ही जाने दें, और फिर ये भौतिक जगत की तो कहीं गिनती ही नहीं है ना। इस तरह बहुत सारे उदाहरण आए थे। इस तरह वृत्रासुर का उदाहरण आया था। वृत्रासुर प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, ये श्लोक है 6ठे स्कंद में। न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, सारी संसार का राज्य नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति चाहिए, आपके चरण कमलों का चिंतन कर पाए। प्रहलाद महाराज इस तरह प्रार्थना करते हैं, हमने देखा था। इंद्र भी स्तुति करते हैं इसी तरह से, है ना। ये सब उदाहरण हमने देखे थे। महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से पूछते हरे हैं, कृष्ण बोलो। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। हाँ बोलो। प्रभु, अभी बोलो कि सब वो जा रहा है, अभी वो कीर्तन कर रहा, मतलब तो भेज दिया। ठीक है, वो ज्वाइन करने वाले हैं ना। हाँ, मैं उनको भेज दिया, कीर्तन कर रहा है, डांस कर रहा हूँ, पता नहीं। अच्छा किया आपने। सो गोलोकेश्वर प्रभु क्या है, भक्ति कैसे की जाए उसी में ही चले गए थे। अभी भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ना है, उनको ध्यान नहीं रहा। एनीवे, सो ही विल कम ज्वाइन। तो जब भक्ति धर्म अर्थ काम, ये तीनों चीजें हैं, जड़ानंद इसके ऊपर है, मुक्ति यानी ब्रह्मानंद उसके भी ऊपर है, और भक्ति इतनी शुद्ध है
कि इसमें ये भी बताया था कि यदि भक्ति करते करते कुछ गलती हो रही है तो उसका प्रायश्चित क्या है? है भक्ति करना। भक्ति ही करना है ना? क्यों? दान तपस्या ये सब क्यों नहीं? इसके द्वारा तो नहीं हो सकता प्रभु। तपस्या तपस्या, इससे भक्ति ही भक्ति को काटती है। भक्ति का- ही भक्ति मतलब पापों को काटती है, जो मतलब पाप हो जाता है। जैसे मान लीजिए दान करेंगे तो दान करने से हमारे हरिनाम में रुचि आ गया, इसका मतलब दान की शक्ति ज्यादा है, हरिनाम की शक्ति कम है। इसका मतलब ये हुआ ना कि हाँ, हम दान करने से भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम आ गया, तो दान ज्यादा शक्तिशाली है, कृष्ण प्रेम मिल जाएगा उससे। तो ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो भगवान से ज्यादा शक्तिशाली है। तो इस प्रकार से, या भक्ति ज्यादा शक्तिशाली हो, ऐसी कोई वस्तु। इस तरह बताते हैं कि भक्ति जो है स्वतंत्र है। यदि ये दान धर्म तपस्या ये मिलेंगे तो ठीक है, नहीं तो भक्ति इन किसी पे भी निर्भर नहीं है, और भगवान केवल भक्ति से संतुष्ट होते हैं। तो इस प्रकार ये भक्ति की शुद्धता है कि जो भक्ति में लगे हुए हैं उन्हें ये कर्म ज्ञान योग इनके पालन करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ भक्ति में लगे रहने से ही वे सारे ऋणों से मुक्त होके, सारे पापों से शुद्ध होके भगवान के धाम में लौट सकते हैं। तो इसके पश्चात हम देखते हैं, और भगवान स्वयं बोलते हैं मेरे भक्त का पतन नहीं होगा। इसके पश्चात हम देखते हैं कि ये भक्ति इतनी शुद्ध है तो इसको करना कैसे है। अभी तक क्या था? कोई और पॉइंट बोलना चाहते हैं क्या? एनीबॉडी एल्स, और वी कैन स्टार्ट फर्दर। मधुबन प्रभु आप कुछ बोलिए। ओके, अध्याय 6 भक्ति कैसे की जाए। यहाँ से एक प्रैक्टिकल हम समझेंगे कि कैसे भक्ति के अलग अलग अंग हैं, और उसमें आप देख सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं कि मुख्य रूप से 64 अंग हैं, 64 लिम्स ऑफ भक्ति। और उन 64 अंगों में काफी विभाग हैं, वो विभाग हम थोड़ा चर्चा करते हैं, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे आगे ताकि हमको समझने में सुविधा रहेगी। तो जो 64 अंग हैं, इसमें से पहले 10 अंग हैं जो हमें करना है, डूज जिसको बोलते हैं, डूज। हाँ, और इन सारे 64 अंगों का जो ओवरव्यू है वो दे रखा है 6ठे चैप्टर में। तो पहले जो 10 अंग हैं वो हमें करना है, अगले 10 अंग हैं जो नहीं करना है, मतलब कि ये आपको नहीं करना चाहिए ऐसा बताया है। तो ये जो 1 से 20 तक ये जो पूरे हैं ये मुख्य हैं, प्राइमरी बोल सकते हैं इसको। और इसके अलावा कितने बचे? 44 जो है वो एडिशनल आइटम है, मतलब अतिरिक्त अंग हैं, जो मुख्य रूप से 20 के अंदर ही डिटेल थोड़ा दिया है 44 के बारे में। तो ये जो 1 से 20 है इसको हम 1 से 10 को प्रवृत्ति भी बोल सकते हैं। प्रवृत्ति मतलब जहां हमें जाना है। और 11 से 20 है, 1 से 10 प्रवृत्ति, 11 से 20 निवृत्ति, जो नहीं करना है, जिसे छूटना है। और इसके बाद 21 से लेके 59 तक ये हैं साधना के अंग, आइटम्स ऑफ साधना, कि अर्चा विग्रह को कैसे दर्शन करना चाहिए, एकादशी, अलग अलग आइटम्स ऑफ साधना। 59 के बाद कितने और बच गए? 5 और बच गए। ये जो 5 हैं ये सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं भक्ति के, आखिरी 5 मोस्ट पोटेंट आइटम्स ऑफ साधना, जो हम आगे इसको समझेंगे एक एक करके। तो यहाँ पे चैप्टर 6 से लेके 13 तक जो है उसमें ये अंगों के बारे में बताया है। 6 चैप्टर में
थोड़ा ऊपर बताया है, ऊपर ऊपर सिर्फ नाम नाम दिए हैं, और बाकी 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 में इसकी डिटेल के बारे में बताया है। तो हम थोड़ा पढ़ते हैं, पढ़ने से वी विल गेट द क्लैरिटी कि कौन कौन से अंग हैं। काफी अंग आपको पता होंगे, लेकिन यहाँ सिस्टमेटिकली काफी बताया है। तो मैं पढ़ता हूँ। अध्याय 6, भक्ति कैसे की जाए। श्रील रूप गोस्वामी बतलाते हैं कि उनके ज्येष्ठ भ्राता सनातन गोस्वामी ने वैष्णवों के मार्गदर्शन के लिए हरि भक्ति विलास का संग्रह किया है, जिसमें उन्होंने वैष्णवों द्वारा पालन किए जाने वाले अनेक अनेक विधि विधानों का उल्लेख किया है। इनमें से कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रमुख हैं, जिनका उल्लेख श्रील रूप गोस्वामी हम सबों के लाभ के लिए अब करने जा रहे हैं। इस कथन का भाव यह है कि श्रील रूप गोस्वामी केवल मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख करना चाहते हैं, उनके विस्तार में नहीं जाना चाहते। उदाहरण के लिए, एक मूलभूत सिद्धांत यह है कि मनुष्य को कोई गुरु स्वीकार करना चाहिए, किंतु वह अपने गुरु के आदेशों का किस तरह पालन करता है, यह उसका विस्तार माना जाता है। विस्तार को बोलते हैं डिटेल, और सिद्धांत को बोलते हैं प्रिंसिपल। जैसे भक्ति करनी चाहिए, यह है प्रिंसिपल। कैसे करनी चाहिए, ये डिटेल है। जैसे गुरु ग्रहण करना चाहिए, ये क्या है, सिद्धांत है, इसके बिना काम चलेगा ही नहीं। अब उसके बाद डिटेल क्या है कि गुरु के आदेशों का पालन कैसे करना है, गुरु की सेवा कैसे, ये डिटेल है। फॉर एग्जाम्पल, खाना खाना चाहिए, ये क्या है, सिद्धांत है। अब क्या खाना चाहिए, ये डिटेल है। भाई चाइनीज खाना, साउथ इंडियन खाना, वॉट एवर है ना। तो इस तरह से यहाँ पे शुरू में 6ठे अध्याय में बताया है सिद्धांत, आगे डिटेल बताएंगे। श्रील रूप गोस्वामी यहाँ विस्तार में न जाकर हमारे समक्ष केवल सिद्धांत प्रस्तुत करना चाहते हैं। वे मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख इस प्रकार करते हैं। Somebody can read one by one. So नरेश कृष्ण प्रभु, you can read first. वे मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख इस प्रकार करते हैं। यहीं से पढ़ना है ना प्रभु? हाँ। एक, प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। दूसरा, गुरु द्वारा धीरे धीरे थोड़ा पढ़िएगा, धीरे धीरे थोड़ा। हाँ। एक, प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। 2, गुरु द्वारा दीक्षित होकर उनसे भक्ति करना सीखना। श्रद्धा पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना। गुरु के निर्देशानुसार महान आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना। 5वां, कृष्ण भावना व्रत में अग्रसर होने के लिए गुरु से जिज्ञासा करना। हाँ, 1 मिनट, हरे कृष्ण। तो ये जो 5 चीजें हैं, इंपॉर्टेंट हैं। इनमें एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है, कौन बताएगा? कि जो भी करना है गुरु के आदेश से ही करना है, अपने को गुरु की शरण ग्रहण करना है। एनीबॉडी एल्स? एक लाइन बताइए, एक लाइन, एक चीज कॉमन है। गुरु। जब मिलेंगे आध्यात्मिक गुरु, तभी होगी भक्ति जीवन की यात्रा शुरू। तो ये हमको यहाँ पे समझना है। पहला क्या है, इसे बोलते हैं आदो गुरु पदाश्रय। आदो यानी शुरू, आदो यानी बिगिनिंग। गुरु के चरण कमलों का आश्रय लेना है, आदो गुरु पदाश्रय। उसके बाद क्या है, फिर दीक्षा ले ली तो क्या करेंगे, बस टाटा बाय बाय? नहीं, ऐसा नहीं, उनसे सीखना है। उसे बोलते हैं सद्धर्म, उसे बोलते हैं सद्धर्म पृच्छा। सद्धर्म यानी ये जो भक्ति का धर्म है, यही सद्धर्म है। इसके बारे में जिज्ञासा करना कि गुरुदेव कैसे करना है ना। इस तरह से सद्धर्म पृच्छा, गुरु आज्ञा अनुगमन, साधु मार्ग अनुगमन, गुरु आज्ञा को, गुरु के आदेशों का पालन करना जो आदेश मिल रहे हैं, और साधु मार्ग अनुगमन, जो अन्य आचार्य हैं उनके चरण चिन्हों पर चलना, है ना। और इस प्रकार से ये 5 अंग जो हैं, ये गुरु के ऊपर आधारित है। गुरु से जिज्ञासा भी करना, पहले तो शरण लेना, फिर सीखना, फिर पालन करना, आचार्यों के पद चिन्हों पर चलते हुए पालन करना। ऐसा नहीं गुरु कुछ और ही बता रहे हैं, है ना।
आचार्य ने बोला कृष्ण भक्ति करो, गुरु बोल रहे हैं कि तुम अभी नवरात्रि चल रही है उसमें पूजा करो देवी की। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये आचार्यों के अनुसार गुरु बताएंगे, और जब कोई डाउट आए तो गुरु से पूछना। इसके बाद आगे पढ़िए। भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए किसी भी भौतिक वस्तु का परित्याग करने के लिए उद्यत रहना, अर्थात कृष्ण की भक्ति करते समय हमें ऐसी वस्तु का परित्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिसे हम त्यागना न चाहते हो। इसी प्रकार हमें ऐसी वस्तु स्वीकार करनी पड़ सकती है जिसे हम स्वीकार करना न चाहते हो। द्वारका या वृंदावन जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों पर में वास करना। 8वां, केवल आवश्यक वस्तु को स्वीकार करना अथवा भौतिक जगत से आवश्यकता अनुसार संबंध रखना। 9वां, एकादशी के दिन व्रत रखना तथा 10वां, पवित्र वृक्षों की यथा वट वृक्ष की पूजा करना। विधिवत ये कौन से आइटम हैं? जो करना ये हैं है सब निवृत्ति वाले के, प्रवृत्ति वाले हैं जो हमको करना है ना। अब आगे क्या बताएंगे? निवृत्ति के। निवृत्ति। माता जी पढ़िए। जी काफी तो हम जानते हैं, लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जैसे एकादशी व्रत रखना, धाम वास करना द्वारका वृंदावन में, इस्कॉन भी धाम ही है। आवश्यक वस्तु को स्वीकार करना, जितना संबंध जरूरी है आवश्यकता उतनी, इस तरह से। और कृष्ण के लिए किसी चीज को त्यागना पड़े या कृष्ण के लिए किसी चीज को ग्रहण करना पड़े, तो दोनों के लिए तैयार रहना। जिस तरह हमने चाय को त्याग दिया है ना, और हरिनाम को ग्रहण किया, या वैष्णव सेवा या वैष्णव परिधान, इस तरह से। पढ़िए आगे। पहला, अभक्तों की संगति का दृढ़ता पूर्वक परित्याग। दूसरा, भक्ति की इच्छा न रखने। इसमें हाँ, ये क्या है? इसके अतिरिक्त जिन आदर्शों की सूची दी गई है वे हैं, मतलब ये नहीं करना है। यस माता जी पढ़िए। दूसरा, भक्ति की इच्छा न रखने वाले व्यक्ति को उपदेश न देना। तीसरा, बहुमूल्य मंदिर या मठ बनवाने में अधिक उत्साह न दिखाना। चौथा, न तो अधिक पुस्तकें पढ़ना, न ही श्रीमद् भागवतम या भगवद गीता वांच कर या उन पर व्याख्यान देकर जीविका अर्जित करने की धारणा को विकसित करना। पांचवा, सामान्य आचार व्यवहार में लापरवाही न बरतना। छठा, शक्ति न होने पर न तो शोक प्रकट करना, न लाभ होने पर हर्ष व्यक्त करना। सातवां, देवताओं का अनादर न करना। आठवां, किसी जीव को व्यर्थ कष्ट न पहुंचाना। 9वां, भगवान का नाम कीर्तन करने या मंदिर में अचर विग्रह के पूजन में विविध अपराधों से बचना। 10वां, भगवान कृष्ण या उनके भक्तों की निंदा को कभी भी सहन न करना। कंटिन्यू प्लीज। उपयुक्त 10 नियमों का पालन किए बिना साधन भक्ति के पद तक ठीक तरह से नहीं पहुंचा जा सकता। कुल मिलाकर श्री रूप गोस्वामी ने 20 बातें बतलाई और वे सब की सब अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु इनमें से प्रथम 3, प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना, उनसे दीक्षा प्राप्त करना और आदर पूर्वक उनकी सेवा करना महत्वपूर्ण है। ये ऐसा क्यों बताया कि शरण में जाना, दीक्षा प्राप्त करना, आदर पूर्वक उनकी सेवा करना, यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? एनीबॉडी कैन रेज हैंड एंड आंसर। राधिका सही, बोलिए। हरे कृष्ण जी। तो जी पहला मतलब इसमें गुरु के ऊपर इतना बताया गया है, तो हम एक लाइन में एक चीज बोल सकते हैं कि अगर गुरु हमसे प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान ऑटोमेटिक ही प्रसन्न हो जाएंगे। वेरी गुड। और कोई? इसमें प्रभु जी वो जैसे गीता में श्लोक दिया है, नेटवर्क कृष्ण बाबू, जस्ट अ मिनट। नेटवर्क कृष्ण बाबू रेज्ड हैंड। नेटवर्क कृष्ण आप बताइए, उसके बाद बोलते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, कि वो बोलते हैं ऊपर परमात्मा है और नीचे आत्मा है, बीच में महात्मा है। तो गुरु जो है इनके बीच में पारदर्शी माध्यम का काम करते हैं, और वो जो चीजों को मैग्नीफाई करके बताते हैं, जो कठिन चीजें हमको आसान करके बताते हैं, हमको सुग्राह्य करके बताते हैं।
तो इसलिए गुरु का बहुत जरूरी है। तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं हमको, ऐसा एक जो बोला जाता है वो, इसलिए गुरु का बहुत महत्व है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, इसलिए गुरु का बहुत महत्व है। वेरी गुड। सुरेंद्र राव आप बताइए, उसके बाद गोलोकेश्वर राव। तो जैसे कि गीता में जो श्लोक दिया है ना गुरु जी, तत्विधि प्रणिपाते परिप्रश्निश्य हो गया, तो उसमें जो वो सत स्वरूप व्यक्ति है वो ही हमें मतलब ज्ञान दे सकते हैं कि भगवान तक कैसे पहुंचा जाए। वेरी गुड। वेरी नाइस पॉइंट विद रेफरेंस, थैंक यू। गोलोकेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण। गोलोकेश्वर प्रभु के बाद नंदपुत्र प्रभु। गोलोकेश्वर प्रभु बोलिए। प्रभु जी, इनको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए बताया गया है क्योंकि जो मतलब जितनी भी सारी बाकी चीजें हैं वो इन 3 चीजों पे आधारित है। मतलब अगर हम गुरु एक्सेप्ट करते हैं तो वो हमको ये सब ट्रेनिंग देंगे और इन उनके माध्यम से ही मतलब हम ये आगे की चीजें कर पाएंगे एक्चुअली। मतलब ये हुआ कि इंडिया टीम में शामिल नहीं हुए तो फिर चौके छक्के कैसे मारेंगे, शतक कैसे मारेंगे? फिर इंडिया टीम में शामिल होना पड़ेगा, तो पहले तो गुरु को ग्रहण करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आगे चीजें होंगी। गुड। लास्ट मधुमानंद प्रभु कुछ बोलिए। प्रभु मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे बताया ना किसी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए, तो हम तो डायरेक्टली मच्छर को मार ही देते हैं। तो मच्छरदानी नहीं है आपके पास क्या? नहीं, मच्छरदानी तो है, कहीं भी मतलब पेंटिंग करने बैठ जाओ इधर उधर, कहीं भी शरीर में आ जाता है, तो उसको डायरेक्ट एक्शन ले लेते हैं, मार देते हैं। तो उसको क्या करना चाहिए? गुड क्वेश्चन, अभी डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन एक मेरे को एक पास्ताम याद आ रहा है शिल प्रभुपाद का। शिल प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि शिल प्रभुपाद जी क्या करें, मच्छर बहुत हैं, मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? तो वो बोले, प्रभुपाद जी बोले नहीं मारना चाहिए मायापुर में। तो फिर एकदम वहां मच्छर आया, तो शिल प्रभुपाद जी ने ऐसा किया तो उसका उद्धार हो गया। तो मतलब प्रभुपाद जी ने कहा ये एग्रेसर, ही इज टू एग्रेसिव। जैसे आताताई होता है ना, आताताई, तो भगवद गीता में बताया आताताइयों को मारा जा सकता है। तो इन जनरल हमको नहीं मानना चाहिए। कभी कभी ऐसा, कभी बहुत कष्ट दे रहे हैं, काट रहे हैं, वो रहे हैं, उसके हाँ अलग अलग प्रभु, साधन हैं। इतना कष्ट मतलब पूरा खून चूस लेता है। तो आगे और चर्चा आएगी, बट एज मच एज पॉसिबल जितना हो सके हमें अवॉइड करना चाहिए। देखो भक्ति में जितना उच्च स्तर पे जाएंगे उतना हमारी संवेदनशीलता बढ़ती चली जाएगी। जैसे जड़ भरत है, हमने सुना है जब पैर चल रहे थे तो पैर रखते समय सोच रहे थे कि चींटी तो नहीं है, हम तो उस तरह नहीं सोचते हैं, लेकिन हम कम से कम इतना तो सोचते हैं कि इस तरह हमको नहीं मारना चाहिए पशु को। लेकिन अब मुसलमान लोग हैं वो तो पशु को मार के खाते हैं, तो वो उतना भी नहीं सोच पाते हैं। तो जितना हमारा चेतना उन्नत स्तर में जाएगा, जितना चेतना मतलब इसका मतलब जितना कृष्ण के प्रति हमारा आसक्ति बढ़ेगी, तो हमारे अंदर कृष्ण के जो अंश हैं जीव, उनके प्रति भी दया का भाव है। जैसे चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त वासुदेव विप्र, उनको कोढ़ है, तो उनके जो कीड़ा आ गया शरीर पे, कोढ़ में ऐसा पस निकल रहा है, तो कीड़ा उसको चूस रहा है, तो कीड़ा गिर गया तो कीड़े को उठा के वापस रख देते। सोच सकते हैं, बोलते तुम कहाँ, तुम्हारा खाना कहाँ है, ये तो तुम्हारा खाना है, चलो तुम खाते रहो, हमारा जो नसीब है। तो वो चेतना का स्तर अलग है, हमसे वो अपेक्षा नहीं की जाती कि हमको कोई चोट लगी है, कीड़ा आया तो हम उसको और थोड़ा, कहाँ जा रहे हो बैठो। लेकिन हमसे अलग है, हम किसी को व्यर्थ कष्ट न पहुंचाना। यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि व्यर्थ कष्ट न पहुंचाना। यदि वो कष्ट दे रहा है तो फिर उसको तो कष्ट फिर अलग बात है, दैट इज टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस। ठीक है नंदपुत्र प्रभु? ठीक है प्रभु, हरे ओके, कृष्ण। हरे कृष्ण। यस गोलोकेश्वर, ओके। सो हाँ, सभी ने सही बताया कि आध्यात्मिक गुरु जो हैं वो प्रसन्न होंगे, जैसे माता जी ने बताया, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। सुरेंद्र प्रभु ने बताया परिप्रश्नेन सेवया और प्रणिपात, जब शरणागत होंगे फिर सेवा करेंगे और जिज्ञासा करेंगे, परिप्रश्न। तो इससे जो है हम भक्ति जीवन में
आगे बढ़ेंगे। बोलो किसी मतलब बाकी सारी चीजें तो गुरु ही सिखाते हैं, गुरु नहीं होंगे तो कौन बताएगा। मतलब यदि प्रभुपाद न होई तो तबे की होई तो, यदि गौर न हुई तो इसलिए एक बात है कि हम अज्ञान के अंधकार में हैं। हो सकता है हम बार बार सुनते हैं कृष्ण भगवान हैं कृष्ण, लेकिन कई बार हमें आंतरिक रूप से कृष्ण एक व्यक्ति हैं, कृष्ण हर चीज को देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, हम इतना समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जब गुरु कृपा करते हैं, रियलाइज सोल है गुरुदेव, तब हम उस चीज को समझ पाते हैं। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से हम कृष्ण को समझ सकते हैं, है ना, कि गुरु हैं ट्रांसलेट वाया मीडिया। जिस तरह की हम अपवित्र हैं और भगवान तक पहुंचना है, तो गुरु है भगवान के प्रतिनिधि, तो वो हमको भगवान तक लेके जाएंगे। हमारी कोई क्षमता नहीं भगवान तक जा पाने, इसलिए सबसे पहले आध्यात्मिक गुरु का आश्रय लेना बहुत जरूरी है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं भक्त सुन, ये किसने लिखे? शील प्रभुपाद। अभी तो हम पढ़ रहे हैं, वो जगत गुरु हैं। तो यदि हमको उन पर विश्वास ही नहीं है तो उनकी शरण ग्रहण करेंगे ही नहीं, तो ये ज्ञान हमारे अंदर आएगा कैसे? तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि गुरु आपको खुश प्रसन्न कर दिया आपने, तो आपका भगवत धाम का टिकट पक्का। नटवर कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, एक छोटा सा प्रश्न आया था मन में। जो बोलते हैं ना, अति परिचय से थोड़ा सा अवज्ञा होती है, उस तरह से कई बार क्या होता है, जैसे महाराज हमारे से इतने अच्छे से बात करते हैं, ये करते हैं, तो इस तरह से हमको लगता है कभी कभी कि जो गुरु जो है इतने हम्बल रहते, इतने साथ में हमारे को एक एक चीज बताते हैं, तो हम उस चीज को वैल्यू नहीं कर पाते। कई लोग गुरु कितने बड़े हैं, जैसे आप किसी ने उदाहरण दिया था कि आपको एक दिन नरेंद्र मोदी एक दिन आ जाए आपको, और आपको उनको प्रसाद सर्व करना है, तो अपने को वो बहुत बड़ी बात लगेगी कि अरे वाह, उनको सर्व करना है। और हमको डेली भगवान को प्रसाद सर्व करने को मिल रहा है, उसको उतना वैल्यू नहीं कर पा रहे हम। तो इसके लिए कैसे करें हम? क्या वो करें? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये मेरा भी प्रश्न है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पे आ रहा है, तो कितने लोग आ जाएंगे? भक्त लोग भी आ जाएंगे। जैसे मान लो महाराज एयरपोर्ट से आज गए, तो कुछ भक्तों ने सोचा अरे महाराज से तो हम मिले ही थे मेमोरियल फेस्टिवल में, हाँ हम तो अभी आए मिलके 2 दिन पहले, हाँ तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है दर्शन करने जाने की। इस तरह हो सकता है कुछ प्रैक्टिकल रीजन भी हो, लेकिन इस तरह विचार मन में आ जाता है। मैं तो सुबह ही आया इंदौर से, मैं उज्जैन से, तो अभी तो फिर क्या जाऊं दर्शन करने महाराज तब। तो इसके लिए एक चीज है, ऐसा कहते हैं कि जो चीजों की कीमत है हमको 2 बार समझ में आती है, एक तो पाने के पहले और एक खोने के बाद। ये बद्ध जीव का एक बहुत बड़ा दोष है ना। जैसे जब हम किसी कोई चीज हमको नहीं मिली तो हम बहुत तरसते हैं, और मिलने के बाद जो है फिर हम उस चीज को उतना वैल्यू नहीं कर पाते। इसी दोष के लिए हमको जो है ये श्रवण कीर्तन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि हम बार बार उनकी महिमा सुनेंगे, गुरुदेव की क्या महिमा है, जैसे आज ये प्रश्न आया क्योंकि हम गुरुदेव की महिमा को सुन रहे हैं, तो यदि हम बार बार इसको सुनते रहेंगे, जैसे हम करते हैं गुरुमा ग्लोरिफिकेशन सेशन, कि भी हम किनके साथ में रह रहे हैं, हाँ, तो वो करने से हमारा थोड़ा एप्रिसिएशन डेवलप होगा। गुरु भी ये बात जानते हैं, इसलिए इतना क्लोज नहीं आते शिष्यों के। कई बार हम सोचते हैं गुरु महाराज हमारे इतना क्लोज क्यों नहीं आते, वो आपके भले के लिए है। हो सकता है कि हम इतना पास में गुरु महाराज के चले जाएंगे तो फिर हम सोचेंगे अरे हमारी तरह खाते हैं, हमारी तरह सोते हैं, तो गुरु शु नरमति हो जाएगा, तो वो अपराध, गुरु के प्रति श्रद्धा खत्म हो गई तो फिर बचने कोई जगह नहीं है। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम लोग मैनेजमेंट में थे, गुरु महाराज हमको बुलाते थे, हमारा सौभाग्य है, तो गुरु महाराज सब भक्तों वाले पूछते थे, जैसे कि वो चरणामृत बांटते हैं प्रभु जी जो हैं दादू, एक शाम को आते हैं, तो गुरु महाराज खत्री जी वहाँ उनका क्या सेवा कैसे क्या है, अलग अलग भक्तों के बारे में पूछते थे। तो ऐसा नहीं गुरु महाराज भक्तों के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनको बुलाते थे। सभी भक्तों को बाद में गुरु महाराज लॉकडाउन में बुलाया, कृपा की सभी के ऊपर जाने से पहले। तो इस तरह से अति परिचय से पतन हो जाएगा, इसलिए गुरुदेव भी थोड़ा सावधान रहते हैं। और हमें इस तरह सावधान रहना चाहिए कि जैसे कि एक एग्जांपल दिया जाता है, जब हम
आग जलाते हैं। प्रो मैं बोल रहा हूँ, जैसे अभी जो बताया आप उदाहरण, ऐसा लेट उदाहरण मी हो कंप्लीट, सकता है पहले मैं इससे। कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद आप बोलिएगा। जैसे एग्जाम्पल है कि हम चूल्हा जलाते हैं, है ना, तो कोई व्यक्ति खाना बना रहा है नया नया, कितना सावधान रहता है हाथ नहीं जल जाए। अब 50 साल हो गए उसको, अब सोचे कि अब क्या है, अब चूल्हा जलाना हमारे बाएं हाथ का खेल है, अब हमको कोई डर थोड़ी है आग से, तो आग उसको जलाएगी नहीं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। दुर्घटना घटी, ऐसा हो जाएगा। तो जो शुद्ध भक्तों के साथ हमारा जो आचरण है वो हमें समझना चाहिए कि वो भगवान के प्रतिनिधि हैं और हमेशा सावधान रहना चाहिए। इसलिए जो व्यक्तिगत सेवा करते हैं उन्हें बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जब बहुत पास जाएंगे तो फिर दोष भी दिखने लग जाते हैं। तो इसलिए दोष नहीं भी है लेकिन हमारे अंदर दोष है, तो वही दोष हमको उनके अंदर दिखने लगते हैं। तो इसलिए हमको सेवा के लिए जाना चाहिए, अधिक से अधिक सेवा के लिए, श्रवण करने के लिए, लेकिन ये नरमति को हमेशा दूर रखना चाहिए। तो बहुत बहुत और धन्यवाद उनकी प्रभु जी। महिमा को सुनना चाहिए, जी उनकी महिमा को अन्य वैष्णव सुनना चाहिए, प्रभु जी के बारे में बताइए, महाराज के बारे में बताइए, तो हमारे अंदर वो डेवलपमेंट होगा। और एक तरीका है, जिनके अंदर उनके प्रति श्रद्धा है उनका संग करने से भी ये बहुत जल्दी होता है। जैसे महाराज का संग करेंगे, गुरु महाराज के प्रति ऑटोमेटिकली श्रद्धा डेवलप हो जाए, लाइक दैट। ऑलरेडी आप जानते हैं नटो कृष्ण, जस्ट आई शेयर समथिंग। राधिका सहेली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म प्रभु जी, मुझे एक क्वेश्चन था कि जैसे हमारा मनोभाव अलग रहता है हमारे गुरु के लिए, हम मतलब भगवान की सेवा के लिए, और जिसके साथ हम सेवा करते हैं उनका मनोभाव अलग रहता है। एक्चुअली मतलब मैं अपना बताऊं आपको, तो मतलब मेरा ऐसा है कि मैं कोई भी सेवा करूं, मुझे थोड़ा सा समय लगता है उसमें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मतलब भगवान के लिए कुछ भी करें तो पूरा परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन अगर जैसे मेरे साथ कोई सेवा कर रहा है, वो उस चीज को अगर उस वे में लेता है कि ये तो मेरा भी टाइम वेस्ट कर रही है और खुद का भी कर रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि वो, मैं तो निंदा भी नहीं कर सकते, हम उसके बारे में कुछ गलत भी नहीं बोल सकते, नहीं तो वैष्णव अपराध का भी डर है। और या तो ये सोच के मतलब मुझे वहां से हट जाना चाहिए कि भगवान को मेरी सेवा स्वीकार नहीं किया, या तो फिर उनके साथ मुझे सेवा ही नहीं करना चाहिए। मतलब वो चीज भी मतलब मुझे वो चीज मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है कि मुझे क्या करना चाहिए आज। हरे कृष्ण। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है माता जी का, हो सकता है बहुत लोगों का इस तरह प्रश्न हो। हाँ प्रभु जी, मेरा भी यही क्वेश्चन रहता है हमेशा, सबसे ही पूछती हूँ मैं कहाँ गलत हो गई हूँ। एक्चुअली देखिए, मेन चीज है जो हायर प्रिंसिपल है वो है उद्देश्य सबका एक है, कृष्ण की सेवा करना, भगवान को संतुष्ट करना, है ना। जैसे उदाहरण देते हैं, 5 पांडव थे और सभी का विचार अलग अलग थे। अश्वत्थामा को जब मारने की बात आई तो भीम ने कहा उड़ा दो, युधिष्ठिर ने कहा नहीं नहीं रुक जाओ, कृष्ण भी कुछ और बोले, द्रौपदी ने बोला नहीं नहीं छोड़ दो, द्रोणाचार्य का एक ही पुत्र है, मेरे 5 पुत्र मर गए, मैं कष्ट भोग रही हूँ। अभी द्रोणाचार्य ही चले गए तो अश्वत्थामा ही उनकी पत्नी का एकमात्र पुत्र है, तो उसको छोड़ दो, नहीं तो ये भी कष्ट भोगना पड़ेगा उनको भी। तो उन सबके विचारधारा अलग अलग थे लेकिन सबका उद्देश्य एक था, वो है कृष्ण की संतुष्टि। ये उसी तरह जो भक्त आपके साथ सेवा कर रहे हैं उनका उद्देश्य एक ही है कि भगवान को संतुष्ट करना है, इंटेंशन। लेकिन कार्य प्रणाली अलग अलग है, मतभेद है सबका, मन भेद नहीं होना चाहिए, ऐसा बताते हैं, है ना। जैसे एक भक्त गौर निताई के क्या बोले क्लास रखते हैं, महाराज बता रहे थे गौर निताई के अलग अलग ग्लास हैं, तो एक भक्त ने क्या किया, जब पुजारी में ग्लास एक्सचेंज कर दिए, महाप्रभु का नित्यानंद प्रभु का, नित्यानंद प्रभु का महाप्रभु का। दूसरा पुजारी गुस्सा हो गया, अरे क्या किया तुमने, सेवा ठीक से नहीं करते हो, इधर उधर कर दिया पूरा। तो महाराज जी आपको सीनियर डिवोटी बोले, देखो भाई गौर नेता गिलास चेंज हो गया, वो इतना नाराज नहीं होंगे जितना कि तुम लड़ रहे हो आपस में, उससे नाराज हो जाएंगे। गिलास आपस में एक दूसरे को दे देंगे उठा के, भाई तुम ले लो, ये तुम्हारा गलती से मेरे पास आ गया, उसमें क्या समस्या है? तो लाइक दैट। तो इस तरह से हमें पहले तो ध्यान देना चाहिए वैष्णव अपराध ना हो जाए, भक्तों का हमेशा डर होना चाहिए कहीं अपराध ना हो जाए,
है ना। तो दिस इज मेन थिंग। तो अलग अलग सेवा में अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग दक्षता भी होता है। जैसे कोई व्यक्ति माला बनाने में एक्सपर्ट है, किसी को टाइम लग रहा है ना, लाइक दैट। और रुचि भी होता है ना। मान लीजिए मेरी माला में रुचि नहीं है, मुझे वो सेवा दे दी। मेरे किचन में रुचि नहीं है, मेरी रुचि अलग फील्ड में है, तो उसमें थोड़ा सा व्यक्ति अनिच्छुक भी हो जाता है, लाइक दैट। सो आई विल से कि जैसे कोई व्यक्ति जूनियर है, उसको हम थोड़ा समझा सकते हैं कि देखो इस सेवा का इंपॉर्टेंस क्या है, बिकॉज यू नो द इम्पोर्टेंस, यू गिव इट द प्रायोरिटी और यू वांट टू डू इट विद द क्वालिटी। अब तो उसी तरह सामने व्यक्ति को इम्पोर्टेंस समझ में आएगा तो वो भी फिर थोड़ा उसमें क्वालिटी डालने का प्रयास करेगा। दिस इज फर्स्ट थिंग। एज ए सीनियर है तो आप थोड़ा उनके साथ कोऑपरेट कर सकते हैं ताकि वो सेवा अच्छे से हो जाए। और ज़्यादा दिक्कत आए तो अपने सीनियर को बोल सकते हैं कि इनके साथ सेवा करने में मुझे थोड़ा सा सेवा ठीक से नहीं हो रही है या कोई समस्या आ रही है, तो कैसे हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंसेस पे। बट वन थिंग, वी शुड ऑलवेज गिव द रिलेशनशिप टॉप प्रायोरिटी, है ना। आज सेवा है, कल नहीं है, लेकिन भक्तों के साथ संबंध तो हमको हमेशा बनाए रखना चाहिए। छोटी छोटी बातों में संबंधों को तोड़ना नहीं चाहिए, है ना। ठीक है माता जी। थैंक यू। लास्ट मधुमन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे मेरा कृष्ण। छोटा सा प्रश्न, तो मतलब सबको वैष्णव को पता है वैष्णव अपराध हो जाता है, झगड़ा करने से, कुछ सेवा से, कुछ लड़ाई से। अपराध क्या होता है? हम लोग कैसे समझेंगे हमारा अपराध हो गया? हमको कैसे पता चलेगा हमारा अपराध हो गया? कृपया बताइए। अपराध के बहुत चर्चा हो रही है। हाँ, इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका गुड क्वेश्चन। देखिए, अपराध शब्द का यदि अर्थ समझे, आप लोग जानते हैं क्या अर्थ होता है क्योंकि अपराध शब्द का? मैं इसीलिए प्रश्न किया कि सब लोग वैष्णव जानते हैं अपराध होता है, वैष्णव अपराध है। झगड़ा मत करो, अपराध हो जाएंगे वैष्णव अपराध। सेवा में उलट पुलट मत करो, वैष्णव अपराध हो जाएंगे। किसी को वैष्णव को डांटो नहीं तो फिर वो वैष्णव अपराध नहीं। अपराध क्या होता है इसका मतलब पता चलेंगे तो हम सुधार सकते हैं अच्छे से। अपराध शब्द का अर्थ क्या होता है? कोई एनी कमेंट? अटो कृष्ण प्रभु और वरिष्ठ भक्त यहाँ पे हैं। जो रूटीन प्रोसीजर से हट के बात हो। हाँ, मतलब उसको एग्जैक्टली उसको मैं वर्डिंग नहीं दे पा रहा हूँ। जो रूटीन प्रोसीजर से हट के बात होती है वो अपराध की श्रेणी में आ सकती है। कुछ भक्तों जो के वीडियोस भक्ति ऑफ के हैं। आई विल से कि जैसे जो वीडियोस जिनका तबीयत ठीक है, दे आर नॉट इन ट्रेवलिंग समवेयर, दे कैन स्विच ऑन देयर वीडियो। या नरेश कृष्ण प्रभु, यूएस। हरे कृष्ण। हाँ, भक्ति हरे के कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। क्या कह रहे थे प्रभु जी आप? अपराध शब्द का अर्थ क्या है? कोई आप कुछ बोल रहे थे क्या? जी जी प्रभु जी, मैं कह रहा था अपराध शब्द का जैसे सेवा में अपराध का ये समझे कि अपने कारण किसी की सेवा में त्रुटि हो जाए या अपने कारण किसी का दिल दुख जाए सेवा करते समय, या सेवा के वक्त वो मतलब उससे कभी थोड़े से अपने तीखे शब्दों में बहस हो जाए तो वो उसका अगर दिल दुख जाए अपने कारण तो वो अपराधी हो गया, एक वैष्णव अपराध। वेरी गुड। I will speak. Yes, you're saying something? ओके प्रभु जी, हो गया मेरा। ओके, सो अपराध जिससे होता है मान का उल्टा अपमान। तो अप यानी विपरीत, अपराध राधा, तो जो मान से दूर ले जाए वो है अपमान, जो राधा रानी से दूर ले जाए वो है अपराध। मतलब कृष्ण से हमको वो चीज दूर ले जाएगी। अब पता कैसे चलेगा अपराध हो गया? तो जो कृष्ण भक्ति विषयक कार्य हैं, क्या क्या कार्य हैं कृष्ण भक्ति संबंधित जो हम करते हैं रोज? सोलह माला सुबह जप 4:30 करना, बजे भगवत मंगला गीता। आरती, 16 माला जप करते हैं, है ना, करते हैं ना सभी लोग, और भागवत पढ़ते हैं,
सेवा करते हैं, तो इनमें क्या है, हमारा एक रुचि है, तभी तो कर पा रहे हैं। लेकिन रुचि चली जाएगी, फिर आपको नाम में रुचि नहीं आएगी, भागवत में रुचि कम हो जाएगी, जब मंगला आरती में समस्या होगी, इस तरह समस्याएं होंगी, तो आपको समझ में आएगा कहीं ना कहीं अपराध हो गया है। और एक बात है, अब पता नहीं चला वो तो ठीक है, लेकिन किसी को आपने डांट दिया, किसी को बोल दिया, वो तो समझ में आ रहा है ना कि अपराध हो रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए कम से कम, है ना। जैसे क्या होता है हरे कि कृष्णा बहुत प्रभु। जगह, प्रभु जी, मैं ये बोल रही, ठीक है ये हो गया, लेकिन जब तक आप किसी को बताएंगे नहीं या बोलेंगे नहीं तो उसे पता कैसे पड़ेगा कि वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है? उसके लिए कोई भी हमको बोलते दूसरे को हैं। अधिकार देना चाहिए बोलने के लिए। यदि हम विनम्र होंगे तो कोई हमको आगे बोलेगा भी। यदि जैसे मान लीजिए आप किसको बोलेंगे, जो आपको अधिकार देगा, जैसे आपकी संतान को आप बोलेंगे, तो हम यदि वैष्णव को इस तरह दिखाएंगे कि हम आपके प्रति शरणागत हैं, या हमारे जीवन में कोई वरिष्ठ वैष्णव है, उनसे जाके हम पूछेंगे, प्रभु जी मेरा ये अभी वेस्ट फेस्टिवल हुआ था, गुरु महाराज का शिल प्रभुपाद स्मरण उत्सव, शिल प्रभुपाद मेमोरियल फेस्टिवल, गुरु महाराज व्यास पूजा, इसमें मैंने जो सेवा की वो ठीक से की तो, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? तो आप किसी से पूछेंगे तो बताने का उसको अवसर मिलेगा। नहीं तो वैष्णव जगत में कोई किसी को क्यों बताएगा, अरे भाई हमारा भक्ति कम हो रहा है, उनका भक्ति क्या हम देखें, हमारा तो माला नहीं हो रहा है। तो वैष्णव जगत में किसी को सुधारना नहीं चाहता कोई किसी को, हाँ वो सब अच्छे भक्त हैं, हम थोड़ी अथॉरिटी हैं, हमको अथॉरिटी देनी पड़ेगी कि आप कुछ बताइए प्रभु जी। तो वो थोड़ा साहस होगा कि नहीं नहीं अपराध नहीं लेगा, थोड़ा लाइसेंस दे रहा है, थोड़ा बता देते हैं। तो वो जो थोड़ा बताएंगे उससे हमको पूरा समझना पड़ेगा क्या बताना चाह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारे अंदर वो है, भगवान एक्चुअली मनोभाव देखते हैं। एक और बात है, यदि हमारा मनोभाव अच्छा है, अंदर से पता चलता है हमको, इसको यदि अपराध हो जाता है ना, हमको फीलिंग आती है, होता है ना, उनको देख के या समझ ये के कि यार उनको ये अच्छा नहीं लगा, ऐसा बिल्कुल ऐसा, सही। ऐसा लगता है ना, क्योंकि तो वो जो लग रहा मैं है। मैं देखा प्रभु, कि हम्म। किसी का चरण में अपराध होता है ना, तो मैं ऑटोमेटिकली मेरे ऊपर इतना फीलिंग आता है, मैं उस दिन खाना नहीं खा पाता हूँ प्रसाद, और ठीक से छोला वाला नहीं होते, पूरा मन चंचल हो जाता है। उसके बाद मैं सोचना आता है, मैं झगड़ा किस लिए किया, मेरा दोस्त था क्या उनका गलती था, पूरा मन दिमाग अच्छा नहीं होता उस दिन। तो कभी मन ऐसा उस टाइम हो जाता है, मैं तुरंत जाके उसको क्षमा मांगू, ऐसा वेरी हो गुड, जाता है। दिस इज साइन ऑफ अ गुड डिवोटी, थैंक यू। तो इस प्रकार से भक्तों के माध्यम से या भगवान अंदर से प्रेरणा देते हैं तो हमको समझ में आता है। तो हम इस तरह से नाम अपराध, धाम अपराध, सेवा अपराध और सबसे इम्पोर्टेंट वैष्णव अपराध से बच के भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। एक तरीका है, जैसे वैष्णव अपराध का उल्टा वैष्णव सेवा। यदि आप वैष्णव सेवा करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपराध से बचने का चांस बहुत ज्यादा है। यदि वैष्णव सेवा करेंगे तो कभी कभी अपराध हो भी गया तो वैष्णव बोलेंगे नहीं नहीं ये तो अच्छा आदमी है, अच्छा भक्त है, और थोड़ा बहुत गलती हो गया, कोई बात नहीं, चलो। तो इसलिए हमें वैष्णव सेवा पे फोकस करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। और सबसे अच्छे वैष्णव है गुरुदेव, गुरुदेव की सेवा हमें अच्छे से करनी चाहिए। बस लाइक दैट। आप लोग प्रार्थना कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, मैं कर पाऊँ। मैं एक बार प्रभु, मैं उन्नत से सीखा, जब उन्नत को डांटा था एक बार बहुत भयंकर, वो सुना जाता रहा, जगन्नाथ को सुना जाता रहा, तो मैं कपड़ा ढूंढ के नहीं निकाला, तो मेरे को पता ही नहीं था, इतना भयंकर डांटा। तो उसको उन्नत को शायद पता लग गया, तो मेरे को मतलब डांटा इतना तो अच्छा नहीं लगा। तो उसके बाद उन्नत थोड़ी देर के बाद 10 मिनट के बाद ही मेरे को बुला के रूम पे अच्छे से प्रसाद खिलाया है, हंस के, पूरा पूरा मतलब हंस के, ऐसा लग रहा है मेरे को डांटा ही नहीं, और फिर अब मेरा मन पूरा पिघल गया। वेरी गुड। इस तरह होते हैं, जैसे गुरु महाराज कई बार भक्तों को इस तरह कृपा करते। और एक चीज है, इस तरह गुरु महाराज बोलते थे कभी कभी कि देखो, शिष्य लोग को अगर हम नहीं समझाएंगे तो फिर कौन समझाएगा, तो वो समझना तो जरूरी है ना, इस तरह। Anyway, अन्य महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। आगे कोई पढ़ सकते हैं? अर्चना पांडे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कौन से उससे, क्योंकि मैंने है ना बीच में कॉल आ गया था सेंटर से, तो मैं पेज बात नंबर करने 55। ओके, somebody, yeah, ठीक है प्रभु जी, 55। पढ़ती हूँ।
शरीर पर तिलक धारण करें। नंबर 1 है शरीर पर सिर्फ तिलक सिर्फ धारण हेडलाइन पढ़िए, आगे आगे बढ़ते चले जाइए फिर। अच्छा। और नंबर 2, ऐसा तिलक लगाते समय शरीर पर कभी कभी हरे कृष्ण लिखा जा सकता है। नंबर 3, अर्च विग्रह तथा गुरु को अर्पित पुष्प एवं मालाओं को स्वीकार करें और उन्हें अपने शरीर पर धारण करें। नंबर 4, अर्च विग्रह के समक्ष नाचना सीखें। नंबर 5, अर्च विग्रह या गुरु को देखते ही नमस्कार करना सीखें। नंबर 6, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाते ही खड़े हो जाएं। जब अर्च विग्रह की शोभा यात्रा निकल रही हो तो भक्त को चाहिए कि तुरंत यात्रा में सम्मिलित हो जाए। हाँ, जस्ट 1 मिनट। ये मतलब यात्रा, जैसे कभी कभी आपने देखा मायापुर में यात्रा निकलती है, उत्सव विग्रह लेके जो यात्रा निकलती है ना, उसी तरह से गौर निताई कभी कभी जाते हैं, तो उस समय हमें इस तरह से उसमें यात्रा में सम्मिलित होना चाहिए। रथ यात्रा है। नेक्स्ट 8th। ये ध्यान देने की बात है कि भारत के विष्णु मंदिरों में विशेषतः ना, आगे 8th अच्छा, नंबर। सॉरी प्रभु जी। भक्त को चाहिए कि प्रतिदिन कम से कम 1 बार या 2 बार प्रातः एवं सायंकाल विष्णु मंदिर में जाए। नंबर 9, मंदिर की कम से कम 3 परिक्रमाएं की जाएं। ये जैसे है कि मंदिर में जाए, जैसे वृंदावन का प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, वृंदावन में भक्त लोग ऐसा करते हैं, मंदिर में जाते हैं और वहाँ हजारों मंदिर हैं, लेकिन कम से कम जो 12 प्रमुख मंदिर हैं जो स्थापित किए हैं गोस्वामियों ने, 1 दर्जन, तो वहां पे जाना चाहिए दर्शन करने के लिए। आगे पढ़िए। नंबर 11, मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा विधान पूर्वक की जानी चाहिए। नंबर जैसे 11, पंचरात्र विधि है, भोग चढ़ाना, अलंकरण करना, आरती करना, इस तरह से पूजा करनी चाहिए। कोई और पढ़ सकता है 11वें से? नेक्स्ट। अर्चा विग्रहों की स्वयं सेवा की जाए। 12, गायन करें, संकीर्तन करें, कीर्तन जप करें, प्रार्थना करें, प्रसिद्ध स्तुतियों का पाठ करें, महाप्रसाद को ग्रहण करें जो अर्चा विग्रह के समक्ष अर्पित थल से ही लेकर, चरणामृत पान करें, अर्चा विग्रह पर अर्पित धूप तथा पुष्पों को सूंघें, अर्चा विग्रह के चरण कमलों को स्पर्श करें, अर्चा विग्रह का भक्ति पूर्वक दर्शन करें, समय समय पर आरती करें, श्रीमद् भागवत, भगवद गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से भगवान तथा उनकी लीलाओं के विषय में श्रवण करें, अर्चा विग्रह से अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करें, अर्चा विग्रह का स्मरण करें, अर्चा विग्रह का ध्यान करें, स्वेच्छा से कुछ सेवा करें, भगवान का ध्यान अपने सखा के रूप में करें, अपनी हर वस्तु भगवान को अर्पित करें, अपनी मनपसंद वस्तु तथा भोजन या वस्त्र भेंट करें, कृष्ण के लिए सारे कष्ट झेलें और हर प्रयास करें, हर हालत में शरणागत बना रहें, तुलसी के पौधे को सींचें, नियमित रूप से श्रीमद् भागवत तथा ऐसे ही अन्य ग्रंथ सुनें, मथुरा, वृंदावन या द्वारका जैसे पवित्र स्थानों में जाकर रहें, वैष्णव भक्तों की सेवा करें, अपने साधनों के अनुसार अपनी भक्ति की व्यवस्था करें, कार्तिक, अक्टूबर, नवंबर मास में विशेष सेवा का प्रबंध करें, जन्माष्टमी कृष्ण के इस जगत में प्राकट के अवसर पर विशेष सेवा का आयोजन करें, अर्चा विग्रह के लिए जो कुछ भी किया जाए वह सावधानी से तथा भक्ति पूर्वक किया जाए, भक्तों के बीच में ही भागवत वांचने का आनंद उठाया जाए, बाहरी लोगों के बीच में नहीं, अधिक बढ़े चढ़े भक्तों की संगति करें, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करें, मथुरा की सीमा मंडल में वास करें। इस तरह कुल मिलाकर 64 विधान होते हैं। हाँ, इस तरह कुल मिला कितने हो गए? 64। थैंक यू। अभी थोड़ा बता रहे हैं 64 में क्या क्या बाइफर्केशन है, तो नेक्स्ट पढ़ सकते हैं। बोलो किशोर प्रभु, यू हैव हिंदी? सॉरी ब्रो जी, इंग्लिश है मेरे पास।
ओके, कुंजवासिनी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। मैं ट्रेन में हूँ, मेरे पास बुक नहीं था अभी, मेरे बैग में बुक है। ठीक है, यदि अनुमति है तो मैं पढ़ सकता हूँ प्रभु जी। हाँ पढ़िए। इस तरह कुल मिलाकर 64 विधान होते हैं, किंतु जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है, इसमें प्रथम 10 ही मूल विधान है, फिर 10 गौण नियम है और इसके बाद अन्य 44 कार्य है। इस तरह वैदिक भक्ति संपन्न करने के लिए कुल मिलाकर 64 बातें हैं। इनमें से 5 बातें अत्यंत महत्वपूर्ण है: अर्चा विग्रह की पूजा, श्रीमद् भागवतम का श्रवण, भक्तों की संगति, संकीर्तन तथा मथुरावास। भक्ति की इन 64 बातों में हमारे मन, वाणी तथा शरीर को संबंधित सारे कार्य सम्मिलित है। जैसा कि प्रारंभ में कहा जा चुका है, भक्ति के विधानों का आदेश है कि हमारी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाई जाए। वे किस प्रकार सेवा में लगाई जाए, इसका वर्णन उपयुक्त 64 बातों में किया गया है। अब श्रील रूप गोस्वामी विभिन्न शास्त्रों से प्रमाण देकर इनमें से अनेक बातों के प्रामाणिकता की पुष्टि करेंगे। हाँ, अभी अगले अध्याय की प्रामाणिकता भूमिका बन बताएंगे। जाएगी। अगले अध्याय की ये भूमिका है कि कोई बोल सकते हैं अरे ये तो आपने बता दिया, कहाँ से बताया? तो अभी वो एक एक का प्रमाण देंगे कि ये हमने कहाँ से बताया है, और उसके आधार पे हम उसको और अच्छे से ग्रहण कर सकते हैं। दिस इज द पॉइंट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें भक्ति के कुछ अंगों के बारे में बताया है और उनका रेफरेंस दिया है। तो प्लीज रीड इट केयरफुली so that we can understand it and apply it and supply it. अध्याय 7, भक्ति सिद्धांतों के प्रमाण, अंग लक्षण। नेक्स्ट पढ़ सकते हैं राधिका सहेली माता जी, आप पढ़िए, उसके बाद रिधम। भक्ति सिद्धांतों के प्रमाण, अध्याय 7, अंग लक्षण। प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना। श्री गुरु पादाश्रय। श्रीमद् भागवतम में 11.3.21 महाराज धीमी से प्रबुद्ध कहते हैं, हे राजन, हमें इसे निश्चित समझे कि इस भौतिक जगत में कहीं कोई सुख नहीं है। यह सोचना निरी भूल है कि यहाँ सुख है, क्योंकि यह जगत क्लेशों से ही पूर्ण है। जो व्यक्ति वास्तविक सुख पाने का सच्चे दिल से इच्छुक है, उसे प्रामाणिक गुरु की खोज करके दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए और उसकी शरण में जाना चाहिए। गुरु की पात्रता यही है कि उसे विवेचन तथा तर्क द्वारा शास्त्रों के निष्कर्षों से अवगत होना चाहिए और अन्यों को इन निष्कर्षों के प्रति आश्वस्त कर सकना चाहिए। ऐसे महापुरुष जिन्होंने समस्त सांसारिक कामनाओं को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण की, उन्हें ही प्रामाणिक गुरु समझना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने जीवन में उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा प्रामाणिक गुरु खोजना चाहिए, जिससे वह अपने को आध्यात्मिक आनंद के धरातल तक पहुंचा सके। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसे व्यक्ति को गुरु न बनाए जो एक नंबर का मूर्ख हो, जिसे शास्त्रीय आदेशों के अनुसार दिशा ज्ञात न हो, जिसका चरित्र संदेहस्पद हो, जो व्यक्ति के सिद्धांतों का पालन न करता हो, अथवा जिसने इंद्रिय तृप्ति करने वाले 6 माध्यमों पर विजय प्राप्त न की हो। इंद्रिय तृप्ति के 6 माध्यम जीभ, उपस्थ, उदर, क्रोध, मन तथा शब्द। जिसने इन 6 को वश में करने का अभ्यास किया हो, उसे विश्व भर में शिष्य बनाने की अनुमति है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए ऐसा गुरु बनाना एक परीक्षा की घड़ी है। प्रामाणिक गुरु की शरण प्राप्त करने वाला भाग्यशाली व्यक्ति बिना किसी संदेह के आध्यात्मिक मोक्ष के मार्ग पर पथिक बनता है। हाँ, ये है आधो गुरु पदाश्रय। तो इसमें 2 चीजें बताई हैं, गुरु की पात्रता क्या है और गुरु की अपात्रता क्या है ना। जस्ट आई एम रीडिंग इट वंस अगेन। गुरु की पात्रता यही है कि उसे विवेचन तथा तर्क द्वारा शास्त्रों के निष्कर्षों से अवगत होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए शास्त्र के निष्कर्ष क्या हैं, और वो उसको दूसरों को भी उनके प्रति आश्वस्त कर पाए। खुद तो भक्ति कर रहे हैं, दूसरों को भी समझा पाए। यह है गुरु का
एक लक्षण। और कौन अपात्रता, कौन योग्य नहीं है? मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसे व्यक्ति गुरु न बनाए जो एक नंबर का मूर्ख हो। हम तो डूबेंगे और तुम्हें भी ले डूबेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। शास्त्रीय अनुसार दिशा ज्ञात ना हो, उसे पता ही नहीं कहाँ जाना है ना। चरित्र संदेहास्पद हो, जिस तरह बहुत सारे गुरु देख रहे हैं अभी, जो भक्ति के सिद्धांतों को पालन न करता हो, खुद ही पालन नहीं करते हैं, या जिससे इंद्रिय तृप्ति पे विजय नहीं है, गोस्वामी नहीं है, गोदास है, तो ऐसे गुरु के नहीं जाना हमें पास है, उनको हमें गुरु नहीं बनाना है। तो यदि प्रामाणिक गुरु मिल गए तो हमें क्या चिंता की जरूरत नहीं, हमें तो प्रामाणिक गुरु मिल चुके हैं, तो हम इस मामले में काफी ऑलरेडी सौभाग्यशाली हैं। तो अभी क्या करना है? उनसे उपदेश प्राप्त करना। पढ़िए कोई नेक्स्ट। वेदा माता जी, कैन यू रीड इफ पॉसिबल? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं जो सभी उच्चारण आई हूँ। ओके ओके, सो नरेश कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। गुरु से दीक्षा लेना और उसके उपदेश प्राप्त करना श्री कृष्ण दीक्षा। प्रबुद्ध मुनि ने राजा से आगे इस प्रकार कहा, हे राजन, शिष्य को गुरु रूप से नहीं अपितु भगवान और परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करना होता है। दूसरे शब्दों में शिष्य को चाहिए कि गुरु की ईश्वर रूप माने, गुरु को ईश्वर रूप माने, क्योंकि गुरु कृष्ण का ब्रह्म रूप बाह्य रूप होता है। इसकी पुष्टि हर शास्त्र में हुई है। और शिष्य को चाहिए कि गुरु को इसी रूप में स्वीकार करे। मनुष्य को चाहिए कि वह गुरु से अत्यंत गंभीरता एवं आदर पूर्वक श्रीमद् भागवत सीखे। श्रीमद् भागवत का श्रवण एवं प्रवचन ऐसी धार्मिक विधि है जो मनुष्य को भगवान की सेवा तथा प्रेम के पद तक ऊपर ले जाती है। शिष्य की मनोवृत्ति प्रामाणिक गुरु को प्रसन्न रखने की होती है, तभी वह आसानी से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। इसकी पुष्टि वेदों में हुई है और श्री रूप गोस्वामी आगे बतलाएंगे कि किस प्रकार उस व्यक्ति को सब कुछ सरलता से प्रकट हो जाता है जिसे ईश्वर तथा गुरु में अविचल श्रद्धा होती है। श्रद्धा तथा विश्वास पूर्वक गुरु की सेवा करना। पढ़िए प्रभु, कंटिन्यू कीजिए। गुरु से दीक्षा लेने के विषय में श्रीमद् भागवत में 11, 17, 27 भगवान श्री कृष्ण का कथन है, हे उद्धव, गुरु को मेरा प्रतिनिधि नहीं अपितु साक्षात मेरा स्वरूप ही मानना चाहिए। उसे कभी भी सामान्य पुरुष नहीं मानना चाहिए, न ही सामान्य पुरुष की भांति उससे द्वेष रखना चाहिए। गुरु को सदैव भगवान के प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहिए और उसकी सेवा करने से सारे देवताओं की सेवा हो जाती है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, सामान्य मनुष्य नहीं मानना चाहिए। भगवान खुद बोल रहे हैं, आचार्य माम विजानीयाम न मन्येत करहिचित न मर्त्य बुद्धि असूयेत सर्वदेव मयो गुरु। ये श्लोक का अनुवाद यहाँ दिया है। आचार्य माम विजानीयाम, ये सोचो कि आचार्य और मुझ में कोई अंतर नहीं है। न मन्येत, कभी भी उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, भक्तों की और खासकर गुरु की। न मर्त्य बुद्धि यानी ये कोई साधारण भौतिक आदमी है जो कि मृत्यु लोक में है, इस तरह न सोचना चाहिए। असूयेत, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। सर्वदेवमयो गुरु, गुरु के अंदर जो है सारे ही देवता उनके अंदर विराजमान, इस तरह से। सो दिस इज द पॉइंट। ये श्रद्धा और विश्वास, जितना हमारे अंदर श्रद्धा ज्यादा होगी उतना हमारा भक्ति जीवन आगे बढ़ेगा। जिस तरह श्रील प्रभुपाद जी सफल हुए, श्रील प्रभुपाद जी क्या बताते थे, व्हाट इज सीक्रेट ऑफ माय सक्सेस? गुरु पदाश्रय। I have tried my best to execute the instruction of my spiritual master. हमने मेरा पूरा प्रयास किया है गुरुदेव के आदेश का पालन करना। आज मैं पढ़ रहा था, एक ईश्वरानंद साईं महाराज लिखते हैं, द सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ lies in not being the best but doing the best. आध्यात्मिक जीवन में सफलता सर्वश्रेष्ठ होने में नहीं
बल्कि अपना सर्वश्रेष्ठ करने में है। तो प्रभुपाद जी बोले कि आई ट्राइड माई बेस्ट एंड देन एवरीथिंग हैपेंड। तो गुरु के वचनों में उनका विश्वास था। जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, किसी को वो एग्जाम्पल याद है जब श्रील प्रभुपाद से कोई पूछता है कैसे प्रचार होगा पूरी दुनिया में, महाप्रभु ने भविष्यवाणी की है? ठीक है, बताता हूँ। तो जब अभय बाबू थे प्रभुपाद जी, यस, जब प्रभुपाद जी से कोई पूछते हैं कि महाप्रभु ने क्या कहा, पृथ्वी त्याश्यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है मोर नाम। तो ये तो महाप्रभु ने उस समय कहा था जब पूरा पृथ्वी एक ही था, अभी तो अमेरिका अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो पृथ्वी मतलब केवल इंडिया है, महाप्रभु कहने का मतलब ये है। ऐसे एक अभय बाबू को कहा, एक गुरुभाई ने कहा शायद, आई थिंक, तो ना उन्होंने कहा नहीं नहीं, महाप्रभु का कहना है पृथ्वी मतलब पूरी पृथ्वी। महाप्रभु को ऐसा नहीं पता नहीं था पृथ्वी मतलब क्या। तो बोले ऐसा पूरी पृथ्वी प्रचार होगा? तो कैसे होगा? बोले महाप्रभु ने कहा है तो होगा। बोले कौन करेगा? तो फिर प्रभुपाद ने बोला एक ऐसा मूर्ख व्यक्ति जिससे अपने गुरु के वचनों में 100% विश्वास होगा वो करेगा, और तुम चिंता मत करो, तुम वो व्यक्ति नहीं हो। ऐसा प्रभुपाद ने उनको कहा। सो दैट वे यू कैन अंडरस्टैंड कि शील प्रभुपाद का जो विश्वास है वो विश्वास उन्होंने दूसरों में दिया। नेक्स्ट, साधु पुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण। ये हम देख सकते हैं कि हमेशा हमको पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करना चाहिए, है ना। महाजनो ये ना गतः सपंथा, जिस मार्ग पे महाजन गए हैं उसी मार्ग पे चलना चाहिए, अलग से कोई जरूर नहीं अपना मार्ग बनाने की। क्योंकि उस मार्ग पे चलेंगे अपने आप वांछित फल की प्राप्ति होगी और कोई चिंता की बात नहीं रहेगी, है ना। इसलिए बोलते हैं कि शास्त्रों के आदेशों का पालन करना चाहिए, साधु, गुरु और शास्त्र। तो भक्ति में हमें कभी समस्या नहीं है ना। जो लोग शास्त्रों की परवाह नहीं करते हैं तो वो लोग जो है यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, इसको याद है श्लोक? वर्तते कामकारतः न स सिद्धम अवाप्नोति न सुखम न पराम गता। वेरी गुड। जो शास्त्र विधि छोड़ के अपने हिसाब से काम करता है न सिद्धिम अवाप्नोति, सिद्धि नहीं मिलेगी, न सुखम, न सुख मिलेगा इस संसार में, न पराम गति, भगवत धाम की तो बात ही जाने दो। इसलिए हमें साधु पुरुषों के मार्गदर्शन में भक्ति करनी चाहिए। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, एक एग्जाम्पल दिया है बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म में लोग क्या करते हैं कि भगवान बुद्ध आए तो उन्होंने नास्तिकता का प्रचार किया। एक तरह से उन्होंने बोला शास्त्रों को मानने की जरूरत नहीं है। अरे क्या बात है। तो कोई लोग बोलते हैं अरे वो भगवान है, उन्होंने बोला शास्त्रों को जरूरत नहीं मानने की, तो बात माननी चाहिए उनकी, तो हमको शास्त्रों को नहीं मानना चाहिए। इस तरह लोग कई बार बोलते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि भगवान बुद्ध आए थे एक विशेष उद्देश्य के लिए। क्या उद्देश्य था? क्या उद्देश्य था, कोई बताना चाहेंगे? क्यों उन्होंने मना किया शास्त्रों को पढ़ने से? तो ये पशु बलि बहुत हो रही थी उस टाइम पे, निर्जीव पशुओं को बहुत मारा जा रहा था। परफेक्ट। पशु बलि बहुत हो रही थी तो इसलिए उन्होंने, पशु बलि किसकी आड़ में? वेदों की आड़ में। वेदों में लिखा है बलि दो अपनी जीव की तृप्ति के लिए, तो इसलिए उन्होंने वेदों को नकार दिया। गुरुमा बताते हैं, कृष्ण भक्ति चौथ गुरु महाराज, कलयुग जैसे शुरू हुआ तो क्या हुआ, राक्षसा कलिम आश्रित्य जायन्ते ब्रह्म योनिषु। राक्षसों ने कहा कि पहले अपने को नष्ट करना पड़ेगा ब्राह्मण संस्कृति को, इसलिए राक्षसों ने ब्राह्मणों के घर में जन्म लेना शुरू किया, और वहां पे ब्राह्मण के घर में जन्म लिया तो ब्राह्मण बन गए, और वेदों की आड़ में फिर उन्होंने पशु बलि देना आरंभ कर दिया। तो इसलिए महात्मा बुद्ध आए, उन्होंने कहा छोड़ो ऐसा वेद वेद, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा है परम धर्म, बस बाकी सब हटाओ। तो इसलिए वेदों को नकार दिया। लेकिन जब वो पशु बलि बंद हो गई, लोगों ने वेदों को नकार दिया, इन्हें ब्राह्मणों को भी नकार दिया, ऐसे ब्राह्मणों को, तो पशु बलि बंद हो गई, उनका काम हो गया। उसके बाद शंकराचार्य जी ने आके कहा कि वेदों को मानना चाहिए लेकिन भगवान निराकार है, क्योंकि एकदम आप बोलोगे
हाँ और श्याम सुंदर की पूजा करो, तो वो तो वेदों को ही नहीं मान रहे हैं, कहाँ पूजा करेंगे। तो जो व्यक्ति 4 सिगरेट पी रहा है उसको बोला भैया 3 पिया करो, तो फिर भी मान जाएगा। इसलिए उनको कहा कि एक काम करो, आप वेदों को मानो लेकिन ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये भगवान निराकार है। फिर रामानुजाचार्य आए, तो इस तरह से फिर महाप्रभु आए, उन्होंने कहा कि भगवान निराकार साकार दोनों, भगवान का रूप है अंग ज्योति, ब्रह्म ज्योति वो निराकार है, अचिंत्य भेदाभेद तत्व। तो ये तो हम जानते हैं। इस प्रकार से महात्मा बुद्ध नास्तिकों को नास्तिकता का उपदेश इसलिए दिया जिससे वे उनका अनुसरण करें और इस तरह भगवान बुद्ध या कृष्ण की भक्ति के चंगुल में आ जाएं। महाराज एग्जांपल देते हैं, कोई व्यक्ति फेल हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? भैया 33 नंबर तो ले आओ, पास तो हो जाओ कम से कम। लेकिन जब बेचारा 80% लाता है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इस बार, अब की बार दिखाओ कुछ चमत्कार, 90 लाओ, 95 लाओ, समथिंग लाइक दैट। तो इस प्रकार से जो नास्तिक लोग थे उनको उस तरह बताया गया कि ताकि आप कम से कम पाप कर्म से तो बच जाओ, पुण्य कर्म तो बाद में करना। तो इस प्रकार से हमें इसमें भ्रमित नहीं होना चाहिए, हमें महापुरुषों के चरणों का अनुसरण करना चाहिए, और जहां संशय हो वहां गुरु वैष्णव से पूछना चाहिए। नेक्स्ट, तो ये इसका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है। इसके बाद पढ़िए नरेश कृष्ण प्रभु, पढ़िए आप। साधु पुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण करना। इसके अगला वाला ये तो मैंने समझा दिया। इसके नेक्स्ट, शाश्वत शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों के विषय में जिज्ञासा। नारदीय पुराण में कहा गया है, जो भक्ति के विषय में सचमुच गंभीर है उसके सारे कार्य अविलंब पूरे होंगे। कृष्ण की तुष्टि के लिए प्रत्येक भौतिक त्याग के लिए तैयार होना। पद्म पुराण में उल्लेख है, जिस व्यक्ति ने अपनी भौतिक इंद्रियों भोग त्याग दिए हैं और भक्ति के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया है, उसे विष्णु लोक का ऐश्वर्य प्राप्त होगा। तीर्थ स्थान में निवास। स्कंद पुराण में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति द्वारका में 6 मास, 1 मास या 1 पखवाड़ा भी रह लेता है, वो वैकुंठ लोकों को जाता है और उसे सारूप्य मुक्ति, नारायण के चतुर्भुज स्वरूप को प्राप्त करने का अवसर का लाभ मिलता है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है, पुरुषोत्तम क्षेत्र, जो कि भगवान जगन्नाथ का 84 वर्ग मील का क्षेत्र है, के दिव्य महत्व का ठीक ठीक वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि स्वर्ग लोक के देवता इस जगन्नाथपुरी के निवासियों के शरीर को वैकुंठ वासियों जैसा ही देखते हैं, अर्थात देवतागण जगन्नाथपुरी के वासियों को चतुर्भुज रूप वाले दिखते हैं। कितना अद्भुत है। हम भी जगन्नाथपुरी जाएं तो हमको विचार करना चाहिए कि ये कोई रिक्शा वाले नहीं है, चतुर्भुज रूप वाले हैं। तो इससे हमें बहुत सावधान होना चाहिए धाम में जब हम जाते हैं, कि कहीं धाम वासी के प्रति अपराध न हो। हमको तो चर्म चक्षु से नहीं, शास्त्र निवास चक्षु से करने का देखना है। महत्व है जी। So जब after this, yes, you want to say something, Prabhu? नहीं, नेक्स्ट पढ़ रहा था। अच्छा, जितना आवश्यक हो उतना। नेक्स्ट हम उस पे जाते हैं। नैमिषारण्य में जैसे गंगा मैया की महिमा का वर्णन हुआ है कि गंगा का जल कितना शुद्ध है, सूत गोस्वामी बताते हैं। इसके बाद है जितना आवश्यक हो उतना ही स्वीकार करना। मतलब इसमें बताया है, नारदीय पुराण में निर्देश है कि यदि कोई भक्त गंभीरता पूर्वक भक्ति करना चाहता है तो उसे आवश्यकता से अधिक कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मतलब उसे बैलेंस करना चाहिए, न तो भक्ति के नियमों की उपेक्षा की जाए, न भक्ति के उन आदेशों को स्वीकार किया जाए जिन्हें सरलता से संपन्न न किया जा सके। जैसे अभी कार्तिक महीना आ रहा है तो बोले हम दिन में 1 टाइम खाएंगे बस, ठीक है, लेकिन हम 16 माला नहीं कर पाएंगे तो क्या करना चाहिए बताइए? 16 माला करनी चाहिए और बाकी पूरे टाइम खाते रहोगे। वो भी नहीं करना चाहिए। 20 माला कर लीजिए, 25 कर लीजिए थोड़ा, और 3 टाइम प्रसाद भी ले लीजिए, इस तरह लाइक दैट। खिला सकते हैं सारा टाइम सभी, तो लाइक दैट। इसमें ये लिखा है, कोई बोले कि मैं
कोई कह जा सकता है कि हरे कृष्ण मंत्र कम से कम 1 लाख यानी 64 माला जप करेंगे, लेकिन यदि संभव नहीं हो तो रूपा जी ने कहा कि 16 माला किया है ना? तो 16 माला के व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए, है ना? यदि वो नहीं कर पाएंगे तो प्रमाद का दोषी होगा, मतलब अपराध उसमें लगेगा, भगवान की सेवा में अपराध है। यदि अपराधों को बढ़ावा देंगे तो फिर भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए वो अच्छा क्या है कि हमारा जो सामर्थ्य है वो हम जानते हैं, उसके अनुसार हमें भक्ति के नियमों को स्वीकार करना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। और हम नहीं जानते हैं तो क्या करना चाहिए? गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु के पास नहीं जा पाए, कोई हमारे वरिष्ठ हैं जो हमको जानते हैं उनके पास जाना चाहिए, जो हमको देखते हैं, हमको समझते हैं, इमीडिएट अथॉरिटी जिसे बोलते हैं, लाइक दैट। तो उस प्रकार से हम जो है कहीं नियम आग्रह में नहीं जाएंगे, है ना। कोई कोई भक्त करते भी हैं, जैसे कोई कोई भक्त ऐसे हैं जो 64 रन करेंगे फ्री पानी पीते हैं। वृंदावन में ऐसे ही भक्त हैं, 3 बजे उठ जाते हैं, माला शुरू करते हैं 2 बजे उठ के। हम उतना नहीं कर सकते, तो जितना मिनिमम हम कर सकते हैं, 16 माला तो मिनिमम है ही। लाइक दैट वी शुड मेक आवर कैलकुलेशन एंड वी शुड ट्राई टू फॉलो। जैसे बोले मैं बांटूंगा 50,000 बकरीता बांटूंगा, तो पिछली बार कितनी बांटी थी? पिछली बार 500 बांटी थी, तो इस बार तुम सीधे कितनी बड़ी छलांग लगा रहे हो। तो रूपा जी ने कहा डबल इट, और तुम तो जो है 100 मल्टीप्लाई कर दिए। तो हम थोड़ा सोच सकते हैं कि चलो हम 500 का 1000 करेंगे, 2000 करेंगे, 5000 करेंगे, लाइक दैट प्लान बड़ा रख सकते हैं। लेकिन उस चक्कर में भक्ति का मुख्य अंग कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए कि माला ही नहीं कर पा रहे हैं, लाइक दैट। गोल शुड बी रियलिस्टिक। हाँ, एक्चुअली एक जगह मैंने पढ़ा था, द थिंग which we desire for Krishna should not be desired more than Krishna। जिस चीज को हम कृष्ण के लिए चाहते हैं उसको कृष्ण से अधिक नहीं चाहना चाहिए। जैसे हम कोई प्रोजेक्ट देख रहे हैं, प्रोजेक्ट में इतना मग्न हो गए कि माला में मन नहीं लग रहा है, ना भागवत में मन लग रहा है। कृष्ण क्या चाहते हैं? कृष्ण तो भागवत और माला हरिनाम से अभिन्न है। तो वो कृष्ण के लिए हम प्रोजेक्ट चाहते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट को हम कृष्ण ज्यादा चाहने लग गए, प्रोजेक्ट में इतना डूब गए, माला भी नहीं हो रहा है, हरिनाम भी, भागवत नहीं हो रहा है। दैट इज नॉट राइट, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये है। तो इसलिए हमको बहुत सावधान रहना चाहिए, है ना। कई बार हम चाहते हैं नहीं नहीं मुझे यही मंदिर चाहिए भगवान के, मैं यही सेवा करूंगा, लेकिन वो सेवा के चक्कर में हम भक्तों को अपराध करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो हम भगवान के लिए वो चीज चाहते हैं, लेकिन हम भगवान को ही भूल गए उसके लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। इसलिए हमको ये जो हरिनाम है, भागवत पढ़ना है, इसको हमको प्रायोरिटी देना चाहिए। बाकी जितना आवश्यक है उतना हम एक्स्ट्रा जितना कर सकते हैं, दैट इज ऑलवेज गुड। और हरे कृष्णा प्रभु, क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए जब में। जैसे 64 की बजाय 16 ही करे पर अच्छे से करे। हाँ, क्वांटिटी 16 तो होना ही चाहिए, उसके बाद जितना क्वालिटी डालेंगे उतना अच्छा है। हाँ, तो वो 64 जैसे मान लीजिए सब्जी में नमक तो होना ही चाहिए, अब मसाले आपने जितने डाल दिए उतना अच्छा है। लाइक दैट। हम नमक ही नहीं डालेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। जैसे चपाती होनी चाहिए, आप पराठा दे दिया आपने तो अच्छी बात है। सही है। एकादशी के दिन उपवास करना, अगला पढ़िए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि माता जी पढ़ सकती हैं, ललिता प्रेम। एकादशी के दिन उपवास करना। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास करता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और पवित्र जीवन में अग्रसर होता है। मूल सिद्धांत मात्र उपवास करना नहीं है, अपितु गोविंद या कृष्ण के प्रति श्रद्धा तथा प्रेम बढ़ाना है। एकादशी के दिन उपवास करने का असली कारण है शरीर की आवश्यकता को कम करना और कीर्तन या अन्य ऐसे ही कार्य से अपने समय को भगवान की सेवा में लगाना। उपवास के दिन गोविंद की लीलाओं का स्मरण करना और उनके पवित्र नाम का निरंतर श्रवण करना तथा
श्रवण करना सर्वश्रेष्ठ होता है। आगे वट वृक्ष का नमस्कार करना, वट वृक्ष को नमस्कार करना। स्कंद पुराण में आदेश है कि भक्त को चाहिए कि वह तुलसी तथा आमलक के वृक्षों को जल अर्पित करे। उसे चाहिए कि गायों तथा ब्राह्मणों को आदर करे और नमस्कार तथा ध्यान द्वारा वैष्णव की सेवा करे। इन सारे कार्यों से भक्त के पूर्व जन्म के पाप कर्मों के फलों में कमी आएगी। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट पढ़िए। अभक्तों का संग त्याग, श्री कृष्ण विमुख जन त्याग। एक बार चैतन्य महाप्रभु के एक गृहस्थ भक्त ने पूछा कि एक वैष्णव का सामान्य आचरण क्या हो। उस पर भगवान चैतन्य ने उत्तर दिया था कि वैष्णव को चाहिए कि वह अभक्तों का संग त्याग दे। फिर उन्होंने इसमें क्या है, महाप्रभु से किसी ने पूछा, महाप्रभु ने कहा असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण अभक्ता। कि महाप्रभु वैष्णव का आचरण क्या होना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, वैष्णव का आचरण कैसा होना चाहिए? भाई माला करो, यही तो वैष्णव का आचरण है। माला करो और क्या, भागवत पढ़ो। महाप्रभु ने ये नहीं बोला, महाप्रभु ने बोला पहले असत्संग त्याग यही वैष्णव आचरण। पहले तो अभक्तों का संग त्याग दो, यही वैष्णव का आचरण है। तो कोई बोले अभक्त क्या है, जैसे मधुबन पूछ रहे थे अपराध क्या है, तो कोई बोल सकता है अभक्त क्या है। तो महाप्रभु बताता है दो तरह के अभक्त हैं। पढ़िए आगे। फिर उन्होंने बताया कि अभक्त दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो कृष्ण की श्रेष्ठता के विरोधी हैं और दूसरे वे जो अत्यंत भौतिकवादी हैं। दूसरे शब्दों में जो लोग भौतिक भोग में लगे रहते हैं और भगवान की श्रेष्ठता के विरोधी हैं, वे अवैष्णव कहलाते हैं और इनकी संगति से सदैव बचना चाहिए। एक तो है कृष्ण अभक्त एक असाधु, सॉरी असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार, स्त्री संगी एक असाधु। जो स्त्री संग करते मतलब कि जो भौतिक भोग में ज्यादा रुचि रखते, उनसे बचना चाहिए। दूसरा जो भौतिक रुचि नहीं रखते लेकिन कृष्ण अभक्त हैं, कृष्ण के भक्त नहीं, जैसे कि मायावादी। मायावादी हो सकता है इंद्र दत्ती को छोड़ दिया, उसमें रुचि नहीं है, लेकिन भगवान कृष्ण के भक्त नहीं है। मायावादी कृष्ण अपराधी ऐसा कहा गया है, क्योंकि वो कृष्ण को मार देना चाहते हैं। वो सोचते हैं हाँ हम ही भगवान हैं। इस तरह से भगवान निराकार है। निराकारवादी, मायावादी या जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो लोग, ऐसे व्यक्तियों ये सब अभक्त हैं, या जो भौतिक भोग के लिए देवी देवताओं के पास जाते हैं, निराकारवादी हैं, मायावादी हैं। इनके साथ कभी भी नहीं रहना चाहिए। इसके लिए शास्त्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है कि ये कितना खतरनाक है, वो अगले पैराग्राफ में बताया है, उसको ध्यान से पढ़िएगा। ये आपका उपमा में भी आएगा। उपमा मतलब जो आप एग्जाम देंगे ना, एनोलॉजी, उसमें आएगा। So who can read? अर्चना पांडे माता जी। प्रभु जी शास्त्रों का आदेश है, यहाँ से पढ़ेंगे। कात्यायन संहिता में कहा गया है, कात्यायन संहिता में कहा गया है कि यदि किसी को लोहे के पिंजरे में या धधकती अग्नि में रहने के लिए बाध्य किया जाए तो उसे यह स्थिति स्वीकार कर लेनी चाहिए, किंतु उन अभक्तों के साथ रहना स्वीकार नहीं करना चाहिए जो भगवान की श्रेष्ठता के सर्वथा विरुद्ध हैं। विष्णु रहस्य में भी इसी तरह का कथन है कि मनुष्य भले ही सर्प, व्याघ्र या मकर का आलिंगन कर ले, किंतु ऐसे व्यक्तियों की संगति न करे जो विभिन्न देवताओं के उपासक हैं और भौतिक इच्छा के वशीभूत हैं। क्या बात कह दी है। सर्प का आलिंगन कर ले लेकिन ऐसे व्यक्तियों की संगति न करे, ऐसा क्यों? एनीबॉडी कैन आंसर रेजिंग योर हैंड। लोहे के पिंजरे में रह ले लेकिन अभक्तों का संग न करे, ऐसा क्यों? अर्चना माता जी बोलिए। प्रभु जी वो क्या रहता है कि अगर अपन किसी के साथ रहेंगे तो कंटिन्यू साथ रहते रहते अपन को उसकी आदतें स्वीकार हो जाएंगी और अपन को पता भी नहीं पड़ेगा।
गुड। कुलोकेश्वर प्रभु। प्रभु जी, ये जो व्यक्ति है जैसे इनका फेथ डेमीगॉड्स पे है, मतलब तो ये एक तरीके से भगवान पे इतना विश्वास नहीं करते, मतलब भगवान की सुप्रीमेसी को इतना मतलब वो भाव नहीं दे रहे, तो एक तरीके से नॉन डिवोटीज ही हुए। हाँ, तो उनका संग करना, भाई सांप ने डस लिया उससे ज्यादा खतरनाक कैसे है? सांप डस तो लेगा तो मृत्यु हो जाएगी ना। लेकिन प्रभु जी, ये देवता, हमारा भी फेथ डिस्ट्रॉय हो जाएगा उनके उससे। हाँ जैसे माता जी ने बताया कि उनकी आंत लग जाएंगी, उनका जो विश्वास है भगवान में नहीं है। तो अगर मान लो धधकते हुए अग्नि के पिंजरे में आप गए, मृत्यु हो जाएगी, भगवत चले जाएंगे हरिनाम करते करते। लेकिन इनके संग करेंगे, यदि कृष्ण में प्रति श्रद्धा खत्म हो गई तो जन्म मृत्यु चक्र में हमेशा के लिए फंस गए आप, जब तक फिर से आपको भक्ति न मिले। तो इनका संग करना बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये शेर का आलिंगन करने को मिलेगा, हम हरिनाम करेंगे और शेर हमको खा जाएगा, हम भगवत धाम चले जाएंगे। सांप डसेगा उस समय तो कोई दिक्कत नहीं उतनी ज्यादा। लेकिन यदि देवता का उपासक के साथ रहेंगे, हम देवता की भुजा में लग गए, तो भगवत धाम का चांस चला गया। होता है ना, सांप सीढ़ी में होता है, 99 तक पहुंचे, सांप ने डस लिया और सीधे 10 पे आ गए वापस। आप लोगों ने पहले खेला होगा बचपन में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए अभक्तों का संग कभी नहीं करना चाहिए। बड़ी मुश्किल से तो हमें कृष्ण के अंदर श्रद्धा आई है, कृष्ण के भक्तों में, प्रभुपाद के वाणी में, तो हमें इस श्रद्धा को हमेशा बचाना चाहिए। ये हमारा बहुत बड़ा धन है, ये श्रद्धा। इसलिए अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मृत्यु से भी ज्यादा खतरनाक है। विष पिएंगे मृत्यु होगी, हरिनाम करेंगे भगवत धाम चले जाएंगे। लेकिन ऐसे अभक्तों का संग करेंगे, इंद्रिय तत्व का विष हमारे हृदय में आ जाएगा, तो फिर बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए महाप्रभु ने बोला असत्संग त्याग ही वैष्णवाचार, क्योंकि सत्संग तो हम कर ही रहे हैं। ये सुबह सुबह सेंट लगा के बढ़िया निकले घर से और फिर गटर में गिर गए तो क्या होगा? खुशबू आएगी, बदबू आएगी ना। तो उसी प्रकार से हम लोग भक्तों का संग तो कर रहे हैं, लेकिन यदि अभक्तों का संग नहीं त्यागेंगे तो वो भक्ति का रंग पूरी तरह से चढ़ नहीं पाएगा। इसमें कौन कौन आते हैं? जैसे गोलकृष्ण बोले, देवी देवताओं के उपासक हैं, मायावादी हैं, जो इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, भौतिक जगत का भोग करना चाहते हैं, वो हैं, निराकारवादी, इन सबसे दूर रहना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन। तो जी ये शास्त्रों के आदेश यहाँ से पढ़ूं क्या? ना, अगला वाला, अयोग्य शिष्य न बनाना। अयोग्य शिष्य न बनाना, अधिक मंदिर न बनाना या अधिक पुस्तकें न पढ़ना। अन्य आदेश यह है कि भले ही किसी व्यक्ति के अनेक शिष्य हों, किंतु ऐसे कुछ न किया जाए कि यदि उनमें से कोई शिष्य उनके लिए कोई कार्य कर दे तो वह उस शिष्य का अनुग्रहित हो। इसी तरह मनुष्य ना तो नए मंदिर बनवाने में उत्साह दिखाए, ना ही तरह तरह की पुस्तकें पढ़ने में उत्साह दिखाए। मनुष्य केवल ऐसी पुस्तकें पढ़े जो भक्ति को आगे बढ़ाने वाली हैं। व्यवहारतः यदि कोई भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, चैतन्य महाप्रभु के उपदेश, भक्ति रसामृत सिंधु को ध्यान पूर्वक पढ़े तो उसे कृष्ण भावना अमृत में विज्ञान को समझने के लिए पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। उसे अन्य पुस्तकें पढ़ने का झंझट नहीं उठाने की आवश्यकता है। तो इसमें बताते हैं, बहु शास्त्र न पढ़ीवे, बहुत ज्यादा शास्त्र नहीं पढ़ने चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा शास्त्र पढ़ने से भी, खासकर कि भैया हम वो शास्त्र को दूसरों को बताएंगे और हमारे लिए क्या होगा, प्रसिद्धि बढ़ेगी, इस तरह से नहीं पढ़ना चाहिए। कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए पढ़ना है तो प्रभुपाद जी ने 4 शास्त्र बताए हैं। कौन कौन से? भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, चैतन्य महाप्रभु के उपदेश, भक्ति रसामृत सिंधु। ये जो हम पढ़ रहे हैं, एक तो भगवत गीता भी आपने पढ़ लिया, ये 4 शास्त्र अपने आप में पर्याप्त हैं पूरी कृष्ण भक्ति के सिद्धांतों को समझाने के लिए। अन्य कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो पहले इन्हीं को पढ़ना चाहिए, है ना। तो और यदि कृष्ण भक्ति प्रचार के लिए आवश्यक है तो अन्य शास्त्र पढ़ सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि मिथ्या प्रतिष्ठा की भावना से हम उनको दूसरों को कथा सुनाएंगे और इस तरह हमारी प्रसिद्धि बढ़ेगी।
तो इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए। मंदिर बनाने के लिए बताया है कि जैसे प्रचार ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि मंदिर। क्या बोलते हैं आप लोग? यस प्रभु। है ना? जैसे गोलोक कश्यप प्रभु जैसे 10 भक्त होंगे तो मंदिर अपने आप बना देंगे, तो हमको ऐसे भक्त बनाने चाहिए। हाँ, तो जैसे कि हम देखते हैं गोस्वामी लोग मंदिर नहीं बनाए, शास्त्र लिखे, प्रचार किया, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने आप प्रेरणा लेके आया कि मुझे कुछ करना है, तो उनको बोला ठीक है आप ये मंदिर बना दीजिए, आप ये मंदिर बना दीजिए, आप ये मंदिर बना दीजिए। तो इस तरह से जो है फोकस होना चाहिए हमारा, लोगों को हरि कथा अधिक से अधिक सुनना चाहिए, पुस्तकें प्रकाशित करें। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज ने क्या कहा? इफ यू गेट मनी प्रिंट बुक्स। तो श्रील प्रभुपाद तो उसे चाहिए कि उस धन को कीमती मंदिर बनवाने के बजाय कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रसार हेतु विभिन्न भाषाओं में प्रामाणिक पुस्तकें प्रकाशित करने में तो इस तरह से बहुत सारे शिष्य हो सकते हैं, लेकिन देखना चाहिए कि सिर्फ नाम के लिए शिष्य नहीं बनाना चाहिए कि नहीं हमारे 1 लाख शिष्य हैं, ऐसे पानी छिड़क के दीक्षा दे दिया, ऐसा नहीं। हमको क्या करना चाहिए कि भाई कृष्ण भक्ति प्रचार के लिए कभी रिस्क उठाना पड़ता है। जब प्रभुपाद जी ने शिष्य बनाए, सब शिष्य हो सकता है उतना पालन न कर पाए, लेकिन प्रभुपाद जी का उद्देश्य था कि सभी लोग भक्ति में आगे बढ़े, तो उनका उद्देश्य ठीक था और इसके लिए उन्होंने जो है प्रयास किया। यहाँ पे लिखते हैं एक बात तो है कि शिष्यों की संख्या बढ़ाए बिना कृष्ण भावनामृत समुदाय का प्रचार नहीं हो सकता। अतः कभी कभी खतरा होते हुए भी चैतन्य महाप्रभु की परंपरा का सन्यासी ऐसे व्यक्ति को भी शिष्य बना सकता है जो पूरी तरह शिष्य होने के योग्य न हो। ऐसा शिष्य प्रामाणिक गुरु की कृपा से बाद में धीरे धीरे उन्नति कर लेता है, किंतु यदि कोई व्यक्ति प्रतिष्ठा या मिथ्या सम्मान की दृष्टि शिष्यों की संख्या बढ़ाता है तो वह कृष्ण भावनामृत के पद से निश्चय ही च्युत हो जाएगा। तो तीनों ही चीजों में एक उद्देश्य इंपॉर्टेंट है। कौन सा उद्देश्य? कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है? हमारा मनोभाव इंपॉर्टेंट है। हम किस लिए शिष्य बना रहे हैं, किस लिए हम की किताबें पढ़ रहे हैं, या किस लिए हम मंदिर बनवा रहे हैं। तो किताबें पढ़ने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ज्ञान अर्जन या भक्ति वर्धन? भक्ति वर्धन। भक्ति वर्धन। भक्ति वर्धन होना चाहिए। So we have 2 more points. We can finish this chapter and then we can start tomorrow next chapter. So अभी तक जिन्होंने नहीं पढ़ा है, विद्या माता जी। सामान्य व्यवहार में स्पष्टवादिता एवं हानि लाभ में संभाव। मुझे डिटेल में पढ़ना है। You can read first paragraph. पद्म पुराण में एक कथन है, जो लोग कृष्ण भावनामृत में लगे हुए हैं उन्हें भौतिक लाभ या हानि से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। यदि किसी को कुछ भौतिक हानि हो भी जाए तो उसे विचलित नहीं होना चाहिए, अपितु अपने अंतःकरण में सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि हर बद्ध जीव सदैव भौतिकतावादी कार्यों के चिंतन में तल्लीन रहता है। उसे ऐसे विचारों से मुक्त होकर पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत है कृष्ण का सदैव चिंतन करना। मनुष्य को भौतिक हानि से विचलित न होकर अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर केंद्रित करना चाहिए। भक्त को शोक या मोह के वश में नहीं होना चाहिए। कंटिन्यू। पद्म पुराण में यह कथन है, जो मनुष्य शोक या क्रोध से अभिभूत होता है, उसके हृदय में कृष्ण के प्रकट होने की कोई संभावना नहीं रहती। नेक्स्ट। देवताओं का सम्मान करने से चूकना नहीं चाहिए। भले ही कोई देवताओं का भक्त न हो, किंतु इसका यह अर्थ नहीं होता कि वह उनका अनादर करे। उदाहरणार्थ,
एक वैष्णव शिवजी या ब्रह्मा जी का भक्त नहीं होता, किंतु यह उसका परम कर्तव्य है कि वह इन उच्च पदासीन देवताओं का सही तरह आदर करे। वैष्णव दर्शन के अनुसार मनुष्य को एक चींटी तक का आदर करना चाहिए, तो फिर शिव जी तथा ब्रह्मा जी जैसे महापुरुषों के विषय में क्या कहा जाए। पद्म पुराण में कहा गया है, चूंकि कृष्ण या हरि समस्त देवताओं के स्वामी हैं, अतएव वे सदैव पूजनीय है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि देवताओं का सम्मान न किया जाए। देवताओं का भी सम्मान करना चाहिए और उनसे क्या मांगना चाहिए? कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति मांगनी चाहिए। जैसे कि आप दुर्गा देवी के पास जाएंगी तो दुर्गा देवी, अभी नवरात्र चल रहे हैं, तो दुर्गा देवी आप इस दुर्ग की देवी हैं और इस दुर्ग में हम फंसे हुए हैं, लेकिन इस जन्म में हमें आप रेजिग्नेशन दीजिए बौद्ध जगत की सेवा से और अपॉइंटमेंट दीजिए भगवान कृष्ण राधा रानी की दिव्य प्रेममयी सेवा में। इस तरह से हनुमान जी हैं, आप हमेशा राम का नाम लेते हैं तो हम राम का नाम ले पाए कृष्ण का। इन दिस वे शिव जी हैं परम वैष्णव, तो हम वैष्णव के परम दास बन पाए, लाइक दैट। निम्न दास बन पाए, तुच्छ दास बन पाए, परम तो नहीं। लाइक दैट वी शुड प्रे। तो इस प्रकार से, क्योंकि देवता भगवान के शरीर का अंश हैं, कोई वाटर डिपार्टमेंट देख रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट देख रहे हैं, इंद्रदेव, वरुण देव, अग्नि डिपार्टमेंट, फायर अग्निदेव, तो वी शुड प्रे टू देम इफ वी गेट अपॉर्चुनिटी। if you are visiting the temple, we should pray to them, but we should not neglect them, है ना, कि अरे ये क्या है देवता, ये सब कर्म मिश्र भक्त और हम शुद्ध भक्त थोड़ी हैं कोई, हमको उस तरह से सोचना चाहिए, है ना। तो लाइक दैट। ओके, लास्ट वन। किसी भी जीव को पीड़ा न पहुंचाना। यह महाभारत का कथन है। जो व्यक्ति किसी भी जीव को नहीं सताता या उसके मन को पीड़ा नहीं पहुंचाता, जो सबों के साथ स्नेही पितृव्रत आचरण करता है और जिसका हृदय अति विशुद्ध रहता है, वह निश्चित रूप से शीघ्र ही भगवान का कृपा भाजन बनता है। कभी कभी तथाकथित सभ्य समाज में पशुओं के प्रति क्रूरता के विरुद्ध आंदोलन किया जाता है, किंतु साथ ही साथ सुव्यवस्थित कसाई घरों को सदा चलाया जाता है। वैष्णव ऐसा नहीं होता। वैष्णव न तो कभी पशुवध का समर्थन कर सकता है, न ही किसी जीव को पीड़ा पहुंचा सकता है। मुझे याद आ रहा है, न्यूजीलैंड के जंगलों में आग लग गई थोड़े दिन पहले, तो बहुत लोग रो रहे हैं, अरे इतने पशु मर गए, इतने पशु मर गए। तो किसी ने बोला, भैया जितने पशु मरे हैं ना उतने तुम रोज काट के खा जाते हो, अगर तुम रो रहे हो उस समय तुमको शर्म नहीं आती खाते हुए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि लाइक दैट कि यहाँ पे जो लिखा है कि एक तरफ तो जो है पशुओं के प्रति क्रूरता का विरोध और साथ ही सुबह से कसाई घरों को चलाया जाता है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। वी शुड नेवर हर्ट एनीवन। जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। ये महाभारत का कथन है कि जो किसी को भी नहीं सताता है, किसी को पीड़ा नहीं देता, सबों के साथ स्नेह व्यवहार करता है, इसका हृदय शुद्ध है, वो निश्चित रूप से भगवान की कृपा को प्राप्त करता है। So these are some points to be followed and some points which should not be followed. आगे हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में वर्जनीय अपराध, मतलब क्या क्या अपराध हमको नहीं करने चाहिए, क्या क्या ऐसे अपराध हैं, जैसे सेवा अपराध हैं, कुछ अर्चा विग्रह की सेवा में कुछ अपराध हैं, कुछ अपराधों का वर्णन वराह पुराण में हुआ है। सो इफ वी आर माइंडफुल ऑफ इट, इट इज वेरी गुड। और आज जो हमने चर्चा की मुख्य रूप से भक्ति कैसे की जाए, उसके 64 अंग हैं। पहले 10 अंग हैं डूज प्रवृत्ति, अगले 10 अंग हैं डोंट निवृत्ति। उसके बाद 21 से लेके 59 तक हैं सामान्य सिद्धांत हैं अलग अलग, और आखिरी के 5 अंग कौन से अंग हैं? सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो कि एक अलग चैप्टर में हमें बताया जाएगा सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हैं। और 7वें अध्याय में उनका कुछ का वर्णन आया कि एकादशी का उपवास करना चाहिए, अभक्तों की संगति को त्याग देना चाहिए,
जितना आवश्यक हो उतना स्वीकार करना चाहिए, प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। इस तरह से ज्यादा मंदिर नहीं बना के, पुस्तकें नहीं बना के, ज्यादा अयोग्य शिष्य नहीं बनाना चाहिए, प्रचार कार्य करना चाहिए, देवताओं का सम्मान करना चाहिए, कि जीव को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। इन सब के बारे में यहाँ पे वर्णन है। So we can keep up to here today, and if anybody has any question, you can ask 2-3 minutes. हरे कृष्ण गुरु जी। गोलोक किशोर प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बोलिए प्रभु। प्रभु जी सिद्धांत थोड़ा क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली क्यों मतलब ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि मंदिर में जैसे मंदिर बनाएंगे तो अपने आप मतलब प्रचार तो होगा ही उससे, मतलब यहाँ पे मंदिर न लिखा है, अधिक मंदिर न बनाना। अधिक मंदिर मतलब कि जैसे कि मंदिर बहुत सारे हैं, ये मैं भी सोच रहा था, मंदिर बहुत सारे हैं लेकिन उनको संभालने के लिए भक्त नहीं है उस तरह से। इफ यू सी देयर इन दैट, लेट मी कैन जस्ट हाँ, इसी तरह गुरु को चाहिए कि वह मंदिर बनवाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर न ले, किंतु यदि किसी के पास धन है और वह इस धन को कृष्ण की सेवा में खर्च करना चाहता है, तो रूप गोस्वामी जैसे आचार्य को चाहिए कि भक्त के धन का सदुपयोग भगवान की सेवा हेतु एक सुंदर मूल्यवान मंदिर बनवाने में करा दे। दुर्भाग्यवश ऐसा होता है कि अयोग्य गुरु धनिक पुरुषों के पास पहुंचकर मंदिर बनवाने के लिए धन मांगते हैं। यदि ऐसा धन अयोग्य गुरु द्वारा अपने आराम से रहने के लिए मूल्यवान मंदिरों के बनवाने में लगा दिया जाता है, किंतु उपदेश का कोई कार्य नहीं चलाया जाता, तो यह स्वीकार्य नहीं कि भैया मठ बन गया लेकिन वहां पे उपदेश कार्य नहीं हो रहा है। दूसरे शब्दों में, गुरु को तथाकथित आध्यात्मिक उन्नति के नाम पर मंदिर के भवन बनवाने के लिए उत्साह नहीं दिखाना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। प्रत्युत उसका सर्वोपरि कार्य धर्मोपदेश होना चाहिए। इसका उदाहरण है प्रभुपाद जी गुरु। इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने संस्तुति की है कि गुरु को चाहिए कि वे पुस्तकें प्रकाशित करें। यदि किसी के पास धन है तो उसे चाहिए कि उस धन को कीमती मंदिर बनवाने के बजाय कृष्ण भावना आंदोलन के प्रसार हेतु विभिन्न भाषाओं में प्रामाणिक पुस्तक प्रकाशित करने में लगाए। तो यदि हमारा प्रचार कार्य अच्छे से चलेगा तो मंदिर फिर ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। जिस तरह शील प्रभुपाद इसके उदाहरण हैं। शील प्रभुपाद जिस तरह प्रचार किए तो मंदिर तो ऑटोमेटिकली बन गए, और बन नहीं जाएंगे, चलते भी रहेंगे। ये तो मंदिर तो आप बना देंगे लेकिन चलाएगा कौन? जिस तरह आपका एक छोटा सेंटर है, अब बड़ा सेंटर ले सकते हैं, तो चलाएगा कौन? तो इसलिए पहले 6 स्टूडेंट हैं, वो अच्छे हो जाएंगे तो अपने आप बड़ा बेस बन जाएगा। इट्स लाइक दैट ओनली। तो पहला कार्य है प्रचार कार्य आगे होना चाहिए। सेटअप बड़ा है लेकिन हम ही अपसेट हो गए एनीवे, तो उससे जो है हमारा प्रचार कार्य नहीं रुकना चाहिए। यहाँ पे वही कहा है ना। और कुछ लोग मंदिर बनाना है इसलिए धन लेते हैं, लेकिन फिर उसमें मंदिर में खुद आराम से रहते हैं, प्रचार कार्य नहीं करते हैं। इस तरह से देखा गया था उस समय, इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे वो पॉइंट थोड़ा उठा रहे हैं। ठीक है प्रभु, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर लेते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि प्रभु जी की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण।